पत्रकारिता इतना निचले स्तर पर कैसे गिर गया? अपने बाबूजी को तो नहीं बेच दे क्या? हम आपके पत्रकारिता के लिए नहीं बेचेंगे। हम नहीं सीख पाए कि लड़कियों से बात कैसे करना है। सीधा जाके एक केस करना चाहिए हम पे कि दारू पिया हुआ था। मेरी माँ अगर ये देखेगी तो बहुत गाली देगी। सबसे ज्यादा फंडिंग किस पार्टी से आता है? बहुत मार मारेगा तुमको। बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के दलाली से भी संस्था चल सकता है। खुद का पैसा लेके पढ़ने गए थे बॉस, सुशील मोदी हाफ पैंट में भाग गए थे और कम से कम 80 लाख लोगों ने उसको देखा था। तो मालिक जो थे मेरे वो भाजपा के थे। अच्छा। तो मेरा वीडियो डिलीट कर दिए, जिसका बहुत दुख है हमको। फिर सारे समझ में आया हमको कि ये सब खेल है। तो नीतीश जी से इतना खफा क्यों? आज के युवा को क्लब चाहिए। हम दावा दे सकते हैं बिहार के 85% घर के लोग बाहर काम कर रहे हैं। बिहार में रंगदार, ठेकेदार और नेता यह पैसा कमा सकता है। प्रशांत राय को कभी कोई धमकी उनकी? तो मैं सुन पसंद हुआ थोड़ा तेजस्वी यादव खाली दिखता है। आप समझिएगा, आपको अंग्रेजी नहीं आता तो आप गधा हैं। रेलवे वाली पत्रकारिता हम नहीं करते हैं। सोचिए कि वो लड़का जो थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास से है, वो बाहर पढ़ेगा तो नौकरी खोजेगा ना। वो नौकरी यहाँ पर है। हमारे पास क्या है भाई? शुक्रिया नीतीश जी कि आप हमको बोलने दे रहे हैं, वरना कई राज्य के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो बोलने भी नहीं देते हैं। छोटे से गाँव से निकलने वाला आदमी जब आगे बढ़ता है ना तो लोग को उम्मीद होता है। लेकिन गमछा पहनकर आप किसी यूएस के मीटिंग में नहीं जा सकते। बिहार के 80% पत्रकार पीएमसीएच में लाठी खाकर आए हैं। प्रशांत राय भी कितना कमाता है? होली में पार्टी कर लेते हैं, दिवाली में बोनस दे देते हैं, मजा आता है जीवन जी के बस। हेलो दोस्तों, मैं हूं उत्तम प्रकाश और आप देख रहे हैं बिहार का पहला, बिहार का नंबर 1 पॉडकास्ट छुपा रुस्तम। आज के हमारे जो गेस्ट है उनका नाम है प्रशांत राय। प्रशांत राय पेशे से एक पत्रकार है और वो बिहार के पत्रकारिता जगत में अपना एक अलग नाम बना रहे हैं। तो आइए मिलते हैं जनता जंक्शन के फाउंडर प्रशांत राय से, और जिस तरह प्रशांत महासागर के गहराइयों में अनेकों राज छिपी हुई है, ठीक उसी प्रकार हम प्रशांत राय की जीवन की गहराइयों में उतर करके उनके जीवन में छुपी हुई राज को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं प्रशांत राय से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है प्रशांत मेरे चैनल पे। थैंक यू। आजकल आपका एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें आप शायद एक गाना गा रहे हैं भोजपुरी। तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं आप पर कि आपने ही भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ आवाज उठाया था सबसे पहले, और आप खुद उस चीज को गा रहे हैं, और इसी वजह से लोग जो है आप पे ब्लेम दे रहे हैं। पर्सपेक्टिव नहीं पता है लोगों को। हुआ क्या था कि हम एक शादी में गए थे, ठीक है। हमारे कोई शादी में गया है तो उसको क्या मतलब क्या करने गया? मजा करने गया, मस्ती करने गया। तो एक तो लिख रहा था सब कि भाई दारू पी लिया है। तो भाई एक तो हम दारू पीते नहीं, छोड़ दीजिए, लेकिन बिहार में बंद है, ये तो बात सब जान रहा है। जिसको जिसको लग रहा है कि हम दारू पिए थे, हमको लगता है उसको तहकीकात करना चाहिए और सीधा जाके एक केस करना चाहिए हम पे कि दारू पिया हुआ था। ये हुआ पहला बात। दूसरा बात कि देखो भाई, पर्सपेक्टिव नहीं पता है। वो 3 मिनट का वीडियो निकला और वो निकला हमसे पूछकर, ये किसी को नहीं पता है। जो लड़का वीडियो डाला वो एक ब्लॉगर है, उसका नाम राजन सिंह मुकुट है। महीने के लमसम 3-3.5 करोड़ लोग उसके ब्लॉग को देखते हैं। वो हमको फोन किया, बोला कि भैया हम वीडियो बनाए हैं, डाल दे। हम बोले हाँ बाबू डाल दो। अब सोचिए कि जब हमने कहा वीडियो डाल दो, इसका मतलब उसका पर्सपेक्टिव दूसरा रहा होगा। हम लोग सब लोग बैठे थे और हम लोग बात कर रहे थे कि भाई साहब गंद मचा दिया है सब गाना गा के। तो सब लोग हमको बोला कि हम शुरू किए थे कि भाई तुम बंद काहे कर दिए? तो हम उसको बोले कि देखो यार, हम जब शुरू किए थे तो हम अकेले थे, फिर बाद में लोग आया, गाली गलौज हुआ, बहुत कुछ गलत हुआ, तो हमको इस सब में नहीं पढ़ना था। हम पत्रकार ठेठ आदमी है, तो हम इसलिए हट गए। तो लोग बोला कि बताओ क्या गा रहा है सब। तो हम बोले कि रुको बताओ कवि क्या कहते हैं। तो कवि कहने लगे, फिर कवि जो कहते हैं वहां से वीडियो उठा और आके जगह पे रोक दिया सब। तो पहले का आवाज का काट दिया है। अब जो सुन रहा है, पहली बार सुन रहा है, उसको लग रहा है कि भाई तुम्हारा असली आदमी है। तो उसमें हम लोग क्या आप कर सकते हैं? असली है तुमको लगता है लोगों, लेकिन बात है पर्सपेक्टिव वो नहीं था। दारू वारू हम नहीं पिए थे। दारू बिहार में मिलता है, हम थे, सरकार बोल रही है भाई तो दारू कहां से पी ली भाई? दारू बंद था, दारू पिए नहीं थे। कहाँ था ये शादी? इधर औरंगाबाद में, बिहार में पड़ता है। वहां से बॉर्डर है नजदीक, झारखंड के लगे पास में, लेकिन हम लोग पिए नहीं थे। तो मिलता नहीं तो पिए नहीं थे। और आगे पीछे का काट दिया गया जो वायरल किया उसको। तो हमसे पूछ कर ये वीडियो, पहला वीडियो आया था जिसको सब लोग उठाकर बहुत गाली गलौज किया, बोला कि इसको बर्बाद कर दो, ये बहुत गंदा आदमी है, ये वो। तो उसका कोई पर्सपेक्टिव नहीं था। हम गाँव नहीं गा रहे थे भोजपुरी, और असली गाना जो मुहिम शुरू करेगा वो काहे गाएगा भाई? बहुत सिंपल सा लॉजिक है समझने के लिए। तो हम आगे जो बोले थे उसको काटा गया, जो लास्ट में फिर हम बोलते उसको काट दिया गया। बीच वाला चीज चला लिया सब, ताकि कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, अब क्या किया जा सकता है यार, करने दो। निगेटिविटी से कैसे डील करते हो? निगेटिविटी हमको नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आप गौर करिएगा, मेरे फेसबुक पर जाइएगा, भारतीय मेरा पर्सनल आईडी पे फॉलोअर्स है, तो वहां पे हम एक फोटो डालते हैं
कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज नीतीश कुमार का बर्थडे है, ठीक है, आज 72 साल के हो गए, हम सुबह उठे हैं, आंख खुला है, सबसे पहले ख्याल यही आया है कि नीतीश कुमार ने रोड बनवाने के अलावा क्या किया है। जवाब आया कुछ नहीं किया। हम उठे, एक स्क्रिप्ट लिखे 2300 शब्द का, हम दिन में 10,000 शब्द लिखते हैं रोज, 2300 शब्द लिखे, आए, शूट किए, वीडियो डाल दिए। हम जानते हैं कि उस वीडियो पे 1000 गाली देगा। क्यों? क्योंकि आरजेडी वाला भी गाली देगा, क्योंकि अब तो मिल गया है, जेडीयू वाला भी गाली आएगा। आरजेडी वाला बोलेगा कि देखिए नीतीश कुमार ओबीसी और बैकवर्ड कास्ट के हैं, इसलिए हम जनरल राजपूत हैं, तुम गरिया रहे हो। और जेडीयू वाला बोलेगा कि अरे बाबू तुमको भाजपा में नहीं दिखता है क्या? ये हो गया। उसका बाद दूसरा बात, हम फेसबुक पे फोटो डालेंगे, हम किसी को रिप्लाई नहीं करते हैं। हम अपने माँ बाप को, अपने बेस्ट फ्रेंड को भी फेसबुक पर रिप्लाई नहीं करते हैं, उसको बोल कर रखे हुए तुम हमारे दोस्त हो तो हमारे दोस्त हो, हमारा फेसबुक के दोस्त नहीं हो। सही बात। तो हम वहां का रिप्लाई देखते हैं और खूब हंसते हैं। हमारा जितना सगा संबंधी दोस्त लोग हैं, मेरा जितना पर्सनल यार लोग है, वो फोन में मजा लेता है मेरा, और हमको मजा अच्छा लगता है। हम किसी और के गाली देने से अफेक्ट नहीं हो सकते हैं। हाँ, अफेक्ट होते थे, ये बात भी सही है। ऐसा नहीं है कि भाई हम पैदा हुए थे बहुत वो शुरुआत में जब वीडियो बनाना शुरू किए, पत्रकारिता किए, दिल्ली में जब नौकरी करते तभी लोग गरियाने लगा। एक वीडियो बनाए थे, हम नौकरी कर रहे थे दिल्ली में, उसका स्टार्टिंग ये था कि पटना के पानी जवानी पर झल के, मल मलिया के दुपट्टा मल मल के, वैसे ही नीतीश कुमार डुबा दिए थे पटना के। 2019-18 की बात है, बहुत भयंकर बाढ़ आया था पटना में, उसको पता है। सुशील मोदी हाफ पैंट में भाग गए थे, पप्पू यादव इकलौता आदमी था जो सेवा कर रहा था, तो हम वीडियो बनाए थे। कई लोगों को बुरा लग गया कि बाप रे मुख्यमंत्री जी कैसे बोल रहा है। तो उस वक्त बड़ा डर लगा, दुख हुआ, फ्रस्ट्रेशन हुआ। सबको जाकर जवाब दे रहे थे कि भाई साहब तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, हम तो बिहार का अच्छा चाहते हैं। फिर सारा समझ में आया हमको कि ये सब खेल है। बात यह है कि घरे बैठा हुआ है, वो लिखेगा उत्तम प्रकाश तुम्हारा जो टी शर्ट था वो ठीक नहीं था, अब तुम यहां बैठे पागल हो जाओगे, बाप रे टी शर्ट ठीक नहीं है, नया टी शर्ट खरीदो। तुम्हारा पैसा, तुम्हारा मुंह, तुम्हारा टी शर्ट, तुम्हारा घर, वो लिख रहा है जोर से। तो हमको समझ में आ गया। तो हमको अब निगेटिविटी नाम कोई चीज नहीं है। हम अपने आप से पूछते हैं, हमको जब तक सही लगता है तो प्रधानमंत्री बोल दे, भगवान बोल दे, नहीं मानेंगे। हम जो बोले वही सही है। तो हमको कोई मतलब नहीं है कौन गरिया रहा है, कौन क्या कर रहा है। कई लोग पोस्ट लिखा, कई लोग वीडियो बनाया, जिन लोगों को फेसबुक चलाना, पत्रकारिता करना हमने सिखाया उन्होंने भी लिखा, लेकिन हमने किसी को जवाब नहीं दिया। ना हम फेसबुक पर पोस्ट लिखे, ना आके खुले के बोले। बकायदा 3 दिन पहले फिर हमारा दोस्त मंडली मिला था, तो हम फिर एक गाना गाए थे, मुझे पीने का शौक नहीं, कभी कहते हैं करके। अपने प्रोफेशनल से ही डालते हैं, मतलब अपने ऐसा नहीं एग्जाम प्रोफेशनल है वहां नहीं डालते। 10-12 लोग फिर भी देख लिया, उधर नीचे कमेंट किया सब कि खोदी वाला भी तुम कभी कहते हैं। तो हमको क्या है, कभी कह रहे थे, हम कह दिया, उससे कुछ नहीं कर सकते भाई, कभी कहेंगे तो हम कहेंगे। नीतीश जी से इतना मतलब कि क्यों खफा है आप? हमेशा मतलब स्टार्टिंग जब आपने किया था तो एक वीडियो में मैंने देखा था कि आपने बोला था कि लगभग आप 4000 वीडियो शायद नीतीश कुमार पे किए। स्टार्टिंग में आपने बहुत स्ट्रगल भी किया हॉस्पिटल्स वगैरह में, मतलब जेन्युइन जो था, बहुत सारे लोग देखे, और उसी के बदौलत मुझे लगता है कि जनता जंक्शन एक पोजीशन पे, अच्छे पोजीशन पे पहुंचा है। तो नीतीश जी से इतना खफा क्यों? यार देखो, बुरा इस बात का लगता है ना कि आज रात को अगर हम और तुम साथ सोते हैं, सब 10 लोग दोस्त साथ सुलाते हैं, और सुबह जब उठेंगे ना, और सुबह उठने से पहले 3 बजे मन कर गया कि अभी खाते हैं पास्ता और चाय पीते हैं, तो पूरे पटना में चाय और पास्ता नहीं मिलेगा। इस बात का दुख है हमको। कितना बजे? सुबह 3 बजे एक खोजिए, चाय पास्ता नहीं मिलेगा। एक आध दुकान मिल जाएगा, चाय तो जंक्शन में अच्छी मिलेगा, मार के आपसे दारू पी के घूम रहा होगा, आप जाइएगा सुबह 3 बजे, वीडियो यहाँ से निकलिएगा, ब्लॉग बनाते बनाते। आपको दावा दे रहे हैं, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। आप एक कैमरा यहाँ पे लगाइए अपने हेलमेट में और निकलिए घूमने पटना में, जहां 2-3 जगह चाय मिलता है, आपको पता है कहां मिलता है। वहां दारू पी के नौटंकी कर रहा होगा सब, पुलिस वाला दारू पी के बैठा हुआ होगा, वहां गरीब के नाम पर, भीख मंगा के नाम पर वहां बैठता है सब चोर सब, वहां लड़कियां प्रोस्टिट्यूट घूमते रहती हैं। तो भाई साहब, हमको इस बात का दुख है कि हम रहे हैं दिल्ली में, हम पढ़े दिल्ली में, हम देखे दुनिया, जो हमको जो मन किया सो किए। हमको मन किया, फ्रस्ट्रेशन में निकले हैं, साथ मेरे काम करके जाके क्लब में नाच लिए। हमको यहाँ क्लब ही नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे काम करेंगे? और आप बहुत लोग कैमरा पे ये बात बोलने का औकात और हैसियत नहीं लगता है। हम रखते हैं इस बात का हैसियत कि हाँ, आज के युवा को क्लब चाहिए, आज के युवा को लाइफस्टाइल चाहिए। पहले के जमाना में आपके दादाजी से फोन करके पूछिएगा और आपके दादाजी से पूछिएगा अपने पिताजी से उनके बारे में, वो चांदी का सिक्का घड़ा में डालकर और जमीन में दाबते थे। लेकिन आज का युवा महीने का 25,000 भी क्यों ना कमाए, वो आईफोन EMI का रखता है, और ये बुरा नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ये दिखावा है, ना ये बुरा नहीं है। अरे भाई, उसका लाइफस्टाइल है। आप चल रही है मुंबई में अगर आपको मुर्गा का ब्रेस्ट चाहिए हो, सिर्फ खाने में मुर्गा का ब्रेस्ट, तो आपको ब्रेस्ट एक अलग पैकेट में आधा किलो बांध कर बिकता है। आपको सिर्फ कलेजी चाहिए तो कलेजी आधा किलो बांध कर रखा हुआ है। आपको सिर्फ मुर्गा का गोड़ी चाहिए, पैर बांध के रखा हुआ है। आप पटना के दुकान में खुदिए, 2 दुकान, 1-2 दुकान ऐसा होगा जैसा मिलता होगा। यहाँ लाइफस्टाइल नहीं है भाई।
19 साल से एक आदमी कह रहा है कि हम जीविका दीदी को बना दिए, वो कह रहा है कि हम सड़क बनवा दिए। बिहार में 6 महीना पहले वो पुल गिरा, नितिन गडकरी पूछे आईएएस से तो बोला कि आईएएस की हवा आया तो पुल गिर गया, हवा बह गया तो पुल नीचे गिर गया। फिर एक पुल गिरा है पता है, तो हवा वाला नहीं नौबतपुर में एक पुल गिरा है, मैं नौबतपुर से हूँ, और वहां पे सर मेरा बेटा जो बन रहा है वहां पे गिरा है, अभी कंस्ट्रक्शन ही चल रहा था और वहां पे गिरा। तो सोचिए, और नीतीश कुमार का दावा है कि हमारे पुल और पुलियों की सरकार है, तो इसलिए नाराजगी। आज उनका बर्थडे था तो हम उस अपने स्क्रिप्ट में लिखे थे कि भाई साहब हमको मन है कि अपने फॉर एग्जांपल हमारे सामने अगर किसी बिहार का नेता का कोई मुंबई का, दिल्ली का, बेंगलुरु का, चेन्नई का आदमी बुराई कर दे तो हम चढ़ जाते हैं। हम बहुत पॉजिटिव है, लोग इतना अपने माँ बाप और गर्लफ्रेंड के लिए पॉजिटिव होता है, हम बिहार के लिए पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। लेकिन हमको इस बात से बहुत नफरत है कि 19 साल में आप कह रहे हैं कि हम सड़क बनवाए। आजादी के 72 साल बाद आपके मतलब विकास का लॉजिक है कि हम अच्छी शिक्षा दें। भाई शिक्षा से आगे बढ़ जाना चाहिए था। हमारे पास क्या है भाई, आप चल रहिए पीएमसीएच में मार के भगा देगा, आपको पाई नहीं चढ़ाएगा। ना हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ सिस्टम का, ना हमारे पास एजुकेशन सिस्टम का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप 19 साल से मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी को लोग कहता है कि सोना का चम्मच लेकर पैदा हुआ राजकुमार है। भाई मान लिए, ठीक, बहुत बढ़िया, उसका दादा पदारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहा। नीतीश कुमार नालंदा के छोटे से गांव से निकलने वाला आदमी जब आगे बढ़ता है ना, तो लोग को उम्मीद होता है इस बात का कि वो गरीबी देखा है तो उसको पाटेगा, गरीबी देखा है तो गरीब के लिए ही सोचेगा। लेकिन कहां पाट बेंगलुरु में बात हो रहा है कि सोना एक ऐसा बिल्डिंग बनाते हैं जहां 150 स्टार्टअप का ऑफिस हो जाए। हमारे यहां बात हो रहा है कि सोना इतना राशन बांट दो कि लोग खा ले। आप डिफरेंशिएशन करिए ना भाई। हमारा देश का हमारा एक राज्य हमसे 100 साल आगे है और हमारा एक मुख्यमंत्री इस फिराक में है कि कब बदल के कुर्सियां पर बैठ जाए। वो दिमाग उनका कहां चल, उनका दिमाग चल रहा है कि अच्छा मेरा बिहार काट रहा है तो दो सरकार, बैठ जाओ कुर्सी पर। कैसे बुरा नहीं लगेगा, लगेगा बुरा। सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई थी तो बिहार के 2 आईपीएस अफसर गए थे बंबई, उनको डिटेन किया गया था मुंबई पुलिस के द्वारा। अब इकलौता पत्रकार थे जिन्होंने हमने मतलब उनके कवर किया था, उनका स्टोरी किया था, और कम से कम 80 लाख लोगों ने उसको देखा था। तो बिहारी प्राइड और बिहार को लेकर हमारे मन में कोई संशय नहीं, लेकिन ऐसा नेता नहीं चाहिए जो हमारे मन में नहीं सोचे। अरे इनका विजन क्या है? इनका विजन है कि सुनो ना, ये जो मरीन ड्राइव बनाते हैं, मरीन ड्राइव से क्या हो जाएगा? अरे आप मरीन ड्राइव बनाए तो आपने प्लानिंग नहीं किया, आप जाके देखिए वहां पर एक्सीडेंट होता है। लगता है मरीन ड्राइव क्यों बना था कि पटना एम्स का पीएमसी से कनेक्टिविटी हो, ठीक है, हेल्थ में सुधार हो, जिससे कि मरीज वगैरह जो बीमार पड़ते हैं तो जल्दी से आसानी से आ जा पाए। अभी वहां पे क्या कि एकदम पिकनिक स्पॉट बन गया है, और पिकनिक स्पॉट बने भी उत्तम, तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको ऑर्गेनाइज रखिए ना। हाँ। आपको 10 रेस्टोरेंट का जगह देना चाहिए था। जैसे रोड का टेंडर निकलता है ठेका, वैसे उस 10 रेस्टोरेंट का ठेका निकलता, जिसको औकात होता वो रेस्टोरेंट लेता, वो चलाता, अंदर लोग बैठ के खाते। तो आपको बनाना था कि एक नदी है उसके पास एक सड़क बनाओ गोल गोल, और बोलो कि यही है हमारा मरीन ड्राइव। तो गुस्सा है, मतलब बहुत लॉजिकल गुस्सा है और होना चाहिए, हमको लगता है। गलत क्या है? तो आज तो बर्थडे था, आज के दिन तो कम से कम कुछ तारीफ कर देते। तारीफ तो हम मतलब देखिए पता है क्या है, हम पर्सनली इमोशनल आदमी हैं बहुत। तो जब 2020 चुनाव खत्म हो गया था, मतलब जब लास्ट वोटिंग हो गई, तो हमने एक स्टोरी किया था। हमने उस स्टोरी में कहा था कि शुक्रिया नीतीश जी कि आप हमको बोलने दे रहे हैं, वरना कई राज्य के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो बोलने भी नहीं देते हैं। तो ठीक है, हम तारीफ भी करते हैं, लेकिन वही बात है ना कि आप आज की खबर जानिए, तमिलनाडु में बिहारियों को मार रहा है सब दौड़ा के। आज की खबर है ये, तमिलनाडु में 4 दिन पहले जम्मू कश्मीर में जो था, एक बिहारी छात्र को बिहारी बोलकर चिढ़ाया गया। आपको पूरा स्टोरी बताए थे। उसके बाद बिहारी छात्र जाके बोला कि हमको मत चिढ़ाओ। कश्मीर के पूरे लड़के, कश्मीर के पूरे पेरेंट्स आए और लड़की बिहारी हो या लड़का बिहारी हो, सबको दौड़ा के जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में पीटा गया। 10 दिन पहले की खबर है। बच्चे रो रहे थे, पूरा दांत टूट गया था, खून निकल रहा था। उत्तम काहे? अरे भैया बोलता है सब हम लोग को यार, तो हमको बुरा लगता है इस बात को यार। और हम छोड़ क्या है ना, हम बढ़िया पैसा कमा रहे थे जी। तो एक चीज पे हम भी गौर कर रहे थे कि मतलब कि कभी कभी हम देखते थे नीतीश जी का जो है पेज, फेसबुक पेज, तो कहीं भी कुछ भी हो, हर दिन जैसे कहीं कंस्ट्रक्शन में कोई हादसा हो गया या कहीं कुछ हो गया, पुल गिर गया या कहीं नाव पलट गया, कोई और स्टेट में भी, तो वहां पर एक ना एक बिहारी जरूर होता है। और क्या करते हैं बिहार के जो मुख्यमंत्री है कि अपने पेज पे आए, वहां पे सांत्वना लिख दिए, और ज्यादा से ज्यादा हो गया तो 2-4 लाख मुआवजा। तो मेरा भी ये चीज है कि यहाँ पर लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? प्रॉब्लम पता है क्या? प्रॉब्लम ये है ना कि बिहार में रंगदार, ठेकेदार और नेता यह पैसा कमा सकता है, आम आदमी पैसा नहीं कमा सकता है। प्रॉब्लम यही है। अरे भाई, हम पढ़े बाहर, नौकरी बाहर कर रहे थे तो चुल मच गया ना अंदर। आज चुल भी छोड़िए, हम खुल के बोल रहे हैं कैमरा पर, हम तो अच्छे घर से थे,
हमारा बाप बोला कि मत डरो, तुमको कुछ नहीं होगा, तो जिंदगी में बैठा है, खिलाने का औकात रखते हैं, तो हम चले आए, साफ बोल रहे हैं हम अच्छे। लेकिन सोचिए कि वो लड़का जो थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास से है, वो बाहर पढ़ेगा तो नौकरी खोजेगा ना, वो नौकरी यहाँ पर है। हम दावा दे सकते हैं बिहार के 85% घर के लोग बाहर काम कर रहे हैं, 85%। और अगर इस पर भी शर्म ना आए, अरे यार बगल में उत्तर प्रदेश है, 34,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, 6-7 दिन पहले की बात है। कल परसों योगी आदित्यनाथ खड़ा होकर बोले विधानसभा में कि मिट्टी में मिला देंगे अपराधियों को। आज तक नीतीश कुमार बोले हैं? कभी नहीं बोले नीतीश कुमार। और नहीं बोले हैं इसलिए नहीं बोले हैं कारण कि वो जानते हैं कि उन्हीं से उनका घर चल रहा है। तो भाई बिजनेसमैन को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए, उसको चाहिए कि कोई ले भी मांगने शाम को नहीं आए कि सुनिए ना, दीजिए ना थोड़ा सा। तो हुआ ही नहीं है ऐसा। हमारा नेता के पास विजन नहीं है उत्तम, ये सोच पा रहा है कि बाप रे बाप ऐसा ठेका निकालूंगा, मालामाल हो जाऊंगा, बेटी को भेजूंगा ऑक्सफोर्ड में, बेटा जाएगा उधर एलन में पढ़ने, वही इतना ही सोच पा रहा है। वह मर्सिडीज लाऊंगा, BMW बैठूंगा, म्यूजिक सिस्टम बहुत लाउड होगा, उस वक्त क्या होगा, 2 हथियार लूंगा, घूमूंगा चौड़ में। प्रशांत राय को कभी कोई धमकी उमकी मिला है? हाँ, रोज बोलता क्या अभी भी। आज मतलब एवरेज कॉलिंग कैपेसिटी मेरे फोन का है 3500 फोन हो जाता है रोज। 1,20,000 फोन उठाते हैं महीना में, जिसमें से 10,000 माँ की गाली से शुरू करता होगा, 10,000 बहन की गाली से, और 20,000 बोलता है कि जहां में काट देंगे रोज। मतलब आप समझिएगा कि हम बहुत मतलब शांत इंसान थे। कल मेरा वो खराब हो गया जियो फाइबर, अच्छा। तो नेट नहीं चल रहा था, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा था, तो फोन किए कस्टमर केयर को, तो वो आने में आज 1 घंटा लेट किया भाई साहब। अभी आपके आने से पहले बात बता रहे हैं, 1 घंटा लेट किया भाई साहब अंदर। तो बोला सॉरी सर, तो हम उस पर चिल्लाने लगे। हमने सॉरी क्या बोलता है, बहुत मार मारेंगे तुमको। वो कंफ्यूज होगा कि भाई 1 घंटा लेट ऐसे क्यों हो रहा, बोले बहुत मार मारेंगे तुमको। अब माने वो तो भाई कर्मचारी हो, फिर जब बोल दिए, पानी वानी पी लिए, बाहर निकले, बड़ा बुरा लगा हमको कि काहे उसको डांट दिए यार, गलत किए हम तो हम ये इसलिए डांटे ना क्योंकि उसको 10 मिनट पहले उसका फोन आया था। वो बोला तुम नहीं सुन रहे, पसंद हुआ थोड़ा तेजस्वी यादव खाली दिखता है, तेजस्वी भैया को बोलना छोड़ दो। तो ऐसा 3500 कॉल हम मतलब आता है हमको, लमसम 3,000 तो उठा ही लेते हैं। हम गाड़ी चला रहे पास आ रहे थे, उतने 10 कॉल आया। आप बैठे आप देखिए एरोप्लेन मोड में फोन आप देख लीजिए किए हुए हैं, वरना ढूंढ ढूंढ बजते रहता है, लगातार बजता है, रोज बोलता है काटेंगे। तो ऐसा है, मतलब अब आदि हो चुके हैं। डर नहीं लगता? डर सबको डर लगता है भाई साहब। उन्होंने बोला कि बाबूजी बोले, हमारे 2 भाई हैं लोग, एक भाई घर है बिजनेस करता है, एक हम है, माँ बाप ठीक ठाक है, उसको मेरी जरूरत नहीं है। तो हम सोचे कि आर या पार कर देंगे, आओ तुम खेल में। तो इससे हमको कोई वो नहीं है, हम अकेले गाड़ी से आए। आप देख लीजिए कई लोग होता है, हमारा चैनल का व्यूअरशिप इस महीने का है 240 मिलियन, 24 करोड़ खाली फेसबुक का बता रहे हैं। बिहार की आबादी है 13 करोड़, मतलब बिहार की आबादी को दुगना लोगों को देखता है। तो भी देखिए अकेले घूम रहे, हमको कोई मतलब नहीं, क्या कर लेगा तुम। अब गलती से हमको तुम छू दिया, हम बच गए बेटा, तब क्या है? ये सब हमारा एक और बात है कि हम लोग कभी फॉर एग्जांपल हम डेटा और फैक्ट्स वाला काम करते हैं, ये नहीं क्या है और किसी गरिया दिया है तुमको रेल देंगे, रेलवे वाली पत्रकारिता हम ये करते हैं। और हमारे पास कुछ वो है, पढ़ाई का कुछ चीज है, उसको देख के आते हैं कि भाई साहब देखिए गलत बात है, ऐसा मत करिए। तो इसीलिए हमको हम बचे हुए इसीलिए ही, क्योंकि हम बोलते हैं तो एक भी अतार्किक बात नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं भाई तो दिखाते हैं, देखो ये यहाँ है तो बोल रहे हैं, नहीं तो नहीं बोलते हैं। तो इसीलिए लोग सोचता है मतलब कुछ बुद्धि। आपको एक किस्सा सुनाते हैं, याद आ गया बोलते बोलते, इसी डर पे। तो हम जब शुरू में आए थे तो हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो हम अपना पत्रकारिता जनता न्यूज़ को 27 मार्च को हो जाएगा 3 साल। अच्छा, 3 साल का हम लोग बिहार में हो जाएंगे। उससे पहले नौकरी कर रहे थे। तो हम जब बिहार आए तो 7 महीना हम लोगों से डोनेशन लेकर पत्रकारिता किए। एक महीना हमको 4-4 लाख रुपए भेजा महीने का, लोग 5-5 लाख भेजा, लोग क्रिएटर लोग कमा नहीं पाता महीने का। तो ऐसे ही हम काम कर रहे थे, चुनाव चल रहा था। एक आदमी हमको फोन किया, हम जगह और नाम नहीं बताएंगे, हम वहां पे गए, बिहार की बात है, और हम वहां पे गए, हमको आदमी बोला कि ये कवर करना है आपको, बड़ा बेकार मुद्दा था। मतलब एक स्कूल था, उसमें ब्लैक बोर्ड तक नहीं था। अच्छा। हम कवर किए, उसके बाद हम जाने लगे तो वो आदमी हमको नहीं पता वो आदमी कौन है, फोन किया था। हम जहां गए तो वहां उसके 10 लड़के खड़े थे, उन 10 लड़कों ने हमको कवर करवा दिया। और जब हम वहां से निकलने को हुए तो वो आदमी को एक लिफाफा दिया, बोला वो लड़का, हम लिफाफा लिए और बैठ के चले गए। और हम जहां भी कवर करने जाते हैं तो हम पैसा लेते हैं भाई साहब, हम फ्री ऑफ कॉस्ट में कवरेज भी नहीं करते हैं। लोग कहता है जनता का पत्रकार, तो जनता का पैसा से पत्रकार बनता है भाई। अपने बाबूजी को जमीन बेच दे क्या हम आपके पत्रकारिता के लिए? नहीं बेचेंगे हम कभी। तो हमने लिफाफा दिया, हम घर गए, लिफाफा खोले, उसमें 12,000 रुपया था, 11-12 हजार के आसपास था। हम देखे हो गया, हम बात को भूल गए। 4 दिन बाद क्या हुआ कि वो आदमी हमको कॉल ट्राई कर रहा होगा, जो फोन किया था, कॉल किया होगा, लेकिन फिर खट से कॉल काट दिया। लेकिन ट्रू कॉल पर तो मैसेज आ जाता है। हम ट्रू कॉलर खोले, फिर उस आदमी के व्हाट्सएप पे गए, वो जदयू का नेता था। अच्छा। और हम नीतीश कुमार को स्कूल के लिए गरिया के आए थे, और जदयू का बड़ा नेता था।
उनको 12,000 रुपया दिया था। तो ये होता है सच का ताकत। पद पर है इसलिए नहीं बोल रहे ना, उनको बुला के 12,000 रुपया दिया, फिर उस कुर्सी पर फोन किया मुझे, अरे सर मतलब बड़ा बहुत बड़ा आदमी था, नमस्ते। तो उसका रीजन क्या था, मतलब कि बोला कि भाई तुम हम पागल हो गए तुम्हारा काम देख के। तो बोला कि औकात चाहिए कि तुम मुख्यमंत्री की आंख में आग डाल दे रहे हो। आप समझिएगा, दो तरह का बात है। एक तो बात है कि बिहार घिना गया है क्रिएटर्स से, बेकार बात हो गई। बिहार में पत्रकारिता इतना निचले स्तर पर कैसे गिर गया? डिजिटल पैसा, आप समझिए ना, एक आदमी उसके जीवन में 40,000 रुपया नहीं देखा जीवन में, समझिए बात को। वो आदमी सोच नहीं सकता है कि 40,000 रुपया हमको मिलेगा। उसके बाद एक भोजा आया फेसबुक, यूट्यूब, ये देता है पैसा। अब वो क्या कर रहा है कि वो लड़कियों को खा कर रहा है, बोला तुम्हारा ढोरी जो है यहाँ पर 2 तिल है, तुम नाचती हो ऑर्केस्ट्रा में। अब जो पगलवा रिक्शा वाला सब है, मजदूर जो है, वो देख रहा है कि ढोरी मिट्टी है कि नहीं है, मिल जा रहा है 1 करोड़, उसको पैसा दे रहा है 40,000। अब 40,000 में उसको लग रहा है 5,000 से 7,000 रुपया बाइक के तेल का, 3,000 रुपया नाश्ता का, उसको 30,000 बच रहा है इंजीनियर का सैलरी। वो 30,000 इंजीनियर का सैलरी दिल्ली में पता करिए आप, उसको 30,000 बच रहा है। तो इसलिए निचला स्तर पे आ गया। वो कहता है जर्नलिस्ट, अब कुछ कर नहीं सकते हैं उसका, कुछ हो सकता है इसका, होने दीजिए। देखते हैं थंबनेल वगैरह और उस पे जो कंटेंट लिखा हुआ रहता है, भाई साहब पूछिए पता है क्या आप, मतलब देखिए सबका दौर चलता है। तो ये साल 2023 जो है, इस साल में ये निचली पत्रकारिता खत्म हो जाएगी। 2022 में ऐसा हो पाया। अब लोग समझने लगे हैं, फेसबुक और यूट्यूब पैसा देना कम कर चुका है। तो बस ये साल झेलिए, अगले साल से फिर क्लियर। प्रशांत राय अभी कितना कमाते हैं? हम कितना, मतलब 20-22 लोग का टीम है, बढ़िया खा पहन लेते हैं, बस उतना ही कमा पाते हैं जितना चल जाए। बढ़िया नंबर क्या है, नंबर में कुछ रखा होगा नहीं है। नंबर ऐसे बता दीजिए, 1 डिजिट 2 4 5। हम यूट्यूबर थोड़ी है यार, हमको पूछिए नीतीश कुमार का डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, हमको क्या बताएंगे। हम लोग वाकई में एक मीडिया कंपनी चलाते हैं, ठीक है, हम लोग यूट्यूबर और वो नहीं है। तो बहुत तरह का बात होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग इकलौते ऐसे जनता न्यूट्रिशन कंपनी होगा, इसके पास अपना मार्केटिंग का टीम है। बिहार के किसी भी मीडिया के पास वो अपने डील भी करता है, वो अपने पत्रकार भी है, वो अपने रिलीव रहता है। वो अपने बोलता है ना सुनिए हम 25,000 लेते हैं। तो हमारे पास ऐसा सीन नहीं है, मतलब तरीका से काम करते हैं, तो पता नहीं चलता है कितना कमा, कंपनी कमा रहा है। हम क्या, हम लोग फाउंडर हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना कमा ले रहे हैं कि चल जा रहा है। 20-22 लोग का टीम हैंडल कर ले रहे हैं, सब लोग खुशी खुशी हैं। होली में पार्टी कर लेते हैं, दिवाली में बोनस दे देते हैं, मजा आता है जीवन जी के। बस बिहार में कहाँ से हो? हम गोपालगंज से। अच्छा, बिहार में लालू प्रसाद यादव हैं, वहीं से हम हैं। गोपालगंज में कहाँ से? शहरिये से हैं। अच्छा, गोपालगंज से। घर में कौन कौन है? घर में पापा है, मम्मी है, भैया है, भाई है, मतलब एक। छोटा या बड़ा? बड़ा। अच्छा, जुड़वा कह सकते हैं। पापा क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। क्या चीज का बिजनेस है? पापा का बिजनेस है ट्रक का, ट्रांसपोर्टेशन का। और एक आता है टोटल एनर्जीज, जो मोबिल होता है ना, एल्फ इंजन ऑयल्स और टोटल, उसके डिस्ट्रीब्यूटर है गोपालगंज के। भैया मतलब अब आ गया पढ़ लिख के, तो MBA करके आया, तो वो कर रहा है। और पापा ट्रांसपोर्टेशन। बचपन में पढ़ाई लिखाई कहाँ? बचपन में हम पढ़े थे, एक पूर्णिया जगह है, पूर्णिया में स्कूल है, विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल। अच्छा, अब तो वो हो गया है, कोएड लड़की आ गई है। हम लोग थे तो फुल बॉयज था। तो वहां पढ़े 9th क्लास तक, 10th तक वहीं पढ़े, फिर दिल्ली चले गए। 12th में बिहार बोर्ड से किए, यहाँ रह के 10th में पढ़े, और फिर स्थिति खराब हुआ घर का, तो 11th 12th में टीचर बन गए। गोपालगंज में ही रहे, टीचर बन गए, स्कूल में पढ़ाए। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हुआ करती थी पहले, अब हम हिंदी के पत्रकार है तो अब नहीं है। तो 11th 12th में हम पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड से, तो इंग्लिश पढ़ाते थे बच्चों को। फिर पैसा कमाए और इस पैसे को लेकर चले गए दिल्ली। वहां 2 दिन मैंने कॉल सेंटर में नौकरी की। दिल्ली में कहाँ पे? दिल्ली में नोएडा फिल्म सिटी, सेक्टर 16। कब साल याद नहीं हो पाएगा एग्जैक्ट, लेकिन 12th पास किए। तो 12th पास करता है आदमी, मार्च में एग्जाम देता है, और अगस्त से शुरू होता है ग्रेजुएशन। तो इसी के बीच हम 3 महीने नौकरी किए कॉल सेंटर में। 12th का 10-11 का कुछ बात होगा, ऐसे कुछ एग्जैक्ट हम साल 10-11 के पास बात होगा। फिर हम वहां पे करे, फिर वहां पे जर्नलिज्म किए, बैचलर इन जर्नलिज्म किए, फिर मास्टर्स किए, फिर डिप्लोमा किए। कौन से कॉलेज से? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। मतलब कॉलेज वो था, लेकिन पढ़ाई नोएडा में होती थी। मतलब एग्जाम देने जाते थे मेरठ, पढ़ते थे नोएडा में। सेक्टर 58 में एक कॉलेज था, उसी में पढ़ते थे। तो जॉब वगैरह नहीं किया वहां? जॉब 3 साल की, 2.5 साल पत्रकारिता में? हाँ, मतलब फ्रीलांस लिखे बहुत लोगों के लिए, कई चैनल्स को स्थापित किए, मतलब डिजिटल चैनल्स को। लास्ट नौकरी मेरा था शिवालिक जर्नल में, उसमें हम कर दिए थे 3 महीना में 1,78,000 सब्सक्राइबर। अच्छा। और उसी के बाद क्या हुआ कि JNU पे एक, आपको याद होगा, JNU में मारामारी हुआ था, लोग घुस के मारा था। तो एक स्टोरी किए थे हम, तो वायरल हो गया, बहुत लोग देख लिया उसको रात भर में। तो मालिक जो थे मेरे वो भाजपा के थे। अच्छा। तो मेरा वीडियो डिलीट कर दिए। हाँ, तो सुबह वहां आए,
ऑफिस में घुसे 9 बजे, लास्ट नौकरी की कहानी है ये, दिसंबर 2019। अच्छा। तो आए, हम घुसे, देखे मेरा वीडियो डिलीट हो गया और हम हेड थे, मतलब हम लीड कर रहे थे सबको। तो हम बोले कि अरे मेरे लीडिंग नहीं कर रहा हूँ, वीडियो डिलीट कर दिया सब, बिना कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कंपनी है क्या है? तो बोला कि नहीं दिस इज नॉट आवर प्रोटोकॉल, ऐसा कुछ बोला। तो फिर हम मेल किया आई क्विट, और हीरो जैसा निकल के चले आए लंच टाइम में। फिर ऑफिस नहीं गए, सैलरी 15-20 दिन का रख लिया होगा। बोले रख क्या लिया, मेरा गलती था भाई, एक सर्विस नोटिस पीरियड सर्व करना होता, हम नहीं किए, तैश में आके छोड़ दिए। दिसंबर में छोड़े, फिर जनवरी फरवरी मौज किए, घूमे 2020 में दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में जनवरी फरवरी घूमे, और मार्च में दिमाग घुमा, जनता जंक्शन बनाए। दिल्ली में फेवरेट जगह कौन सा है? दिल्ली में घूमे नहीं यार, इतना साल रहे दिल्ली घूमे नहीं? मतलब ये बहुत अफसोस है इस बात का। अब दिल्ली जाते थे बहुत नॉस्टैल्जिया लगता है कि नहीं घूमे, मतलब हम वो शोशा वाला दिल्ली नहीं देख पाए। मतलब हम ऐसे क्लब्स में गए तो एक लिमिटेड गए, दोस्तों के साथ कहीं पानी पूरी खाए तो एक ही दुकान पे खाए। मतलब सेक्टर 22 अगर आप नोएडा में जानते हैं, तो सेक्टर 22 के पास एक मार्केट है, वो नाम याद नहीं, धुंधला हो गया है सब। तो वहां पर बहुत अच्छा मोमोज खिला था, तो हम वही मोमोज खाए। हम एक्सप्लोर नहीं किए कि चलो सीपी का ट्राई कर लें, तो चलो रजौरी चल जाते हैं, तो हम थोड़ा सा एक्सप्लोर नहीं किया। अब हम हालांकि जो जनता जंक्शन जब हैपन शुरू हो गया, तो हम हर 2 महीना पर जाते हैं एक बार, तो हम बहुत एक्सप्लोर करते हैं। तो हम हर जगह, हर बार अलग जगह रुकते हैं, हम रुकते ही नहीं है उधर। क्लब में कहा जाते थे? सीपी क्लब में सीपी भी गए हैं, लॉट्स ऑफ ड्रिंक सीपी का भी, और एक और है 18 के पास, सेक्टर 18 के पास है, गार्डन एरिया शायद है, उस मॉलवा जो है उसका बहुत अच्छा हमको लगता है। और उसके अलावा मालवीय नगर में भी एक था, हमको नाम याद नहीं आ रहा। वहां दिल्ली में तो बहुत है, हौज खास भी गए, हौज खास तो मतलब वो है। मतलब दिल्ली वो वाला शोशा वाला एक्सप्लोर नहीं कर पाए। इसका वो था कि गोपालगंज का एक लड़का पढ़ा उसमें बॉयज स्कूल में, उस पागल हो गया था, उसको लगा दुनिया क्या है ये। उसके बाद निकला, 11th-12th किया, गोपालगंज में मास्टर बन गया। हम मास्टर मतलब मास्टर में तो क्वालिटी मास्टर बने थे, मतलब फॉर्मल कपड़ा टाई पहन जाते थे हम। और हाँ, 11 या कोचिंग में, मैं कोचिंग पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, एक स्कूल भी ज्वाइन किए, अपना एक कोचिंग भी खोले। और मतलब 11th क्लास का एक लड़का जूता पहन रहा है फॉर्मल, टाई और लगा के कोट पहन कर जा रहे थे पढ़ाने। अच्छा। तो लोग समझे, और हम शुरू से ज्यादा हैवी थे, तो लोग समझे कि भाई साहब ये तो बहुत बड़े मास्टर साहब हैं। हम थे 11th क्लास स्टूडेंट, तो ऐसा था। अब 12th पास करके अब फिर चल गए, खुद का पैसा लेके पढ़ने गए थे बॉस। तो दिल्ली में अचानक कैसे चले गए? वहाँ कोई ना हमको 10वें से पता था जर्नलिज्म करना है, दिल्ली में करना था, ये सब पता था हमको। कोई दोस्त वगैरह वहाँ कुछ नहीं था। दिल्ली के 57 कॉलेज में अकेला हमको लगता हम घूमे होंगे। दिल्ली में जितना, दिल्ली हम घूमे नहीं है बॉस, लेकिन दिल्ली का ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां मास कॉम का इंक्वायरी करने नहीं गए हैं। बात समझिए क्या हुआ। मार्च में एग्जाम दिए, पैसा हम कमा चुके हैं 2 साल में इतना कि हम पढ़ लेंगे, ठीक। हम दिल्ली गए, कॉल सेंटर ज्वाइन किए। सबसे पहले दिन में नौकरी करते थे, 4 बजे तक निकलते थे, 4 बजे से लेकर 8 बजे रात तक इंक्वायरी खुला रहता है दिल्ली में। जाके घूमते थे और पूछे थे मास कमीशन पढ़ाते हैं आप लोग, कितना पैसा लेते हैं। तो दिल्ली के हर कॉलेज में घूमे, फिर जो हमको पसंद आया उस कॉलेज को सिलेक्ट किए। हमारे पिताजी को मेरे कॉलेज का नाम नहीं पता है, आप पूछ लीजिएगा। हमारे पिताजी हमसे दिल्ली में 2 बार मिले हैं, वो भी मेरे किसी रिलेटिव के यहाँ। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि उनका बेटा कहाँ पढ़ रहा है। इंटरेस्ट इसलिए था कि विश्वास था अपने बेटा पे, जो भी करेगा अच्छा ठीक करेगा, तो वो सब कुछ नहीं था। और जब हम कॉलेज में लेकिन चले गए ना, तब हम एक्सप्लोर करना छोड़ दिए। कॉलेज मेरा 4:10 में खुलता था, 5 पीरियड होता था मास कॉम का। हम हमारे साथ 2-3 लड़के और थे जो हमारे को फाउंडर थे जनता जंक्शन में, अंकित जी, हम साथ ही पढ़े हैं। तो हम लोग कॉलेज जाते थे 8:30 बजे। हमारे जो हमारे प्रोफेसर थे वो बोलते थे कि तुम पागल है क्या, 10:30 बजे कॉलेज खुल रहा है, कॉलेज मतलब मस्ती होता, तुम 8:30 बजे पागल हो गए हो तुम। तो हम उनको बोलते कि ना सर पागल नहीं हुए, हिंदी टाइपिंग सीखना है। अच्छा। तो हमारे पास लैपटॉप नहीं था ना, और एक होता है मंगल फॉन्ट पे हिंदी टाइपिंग, बहुत पत्रकार लोगों को नहीं पड़ता है। तो लिखा, हम लोग मास्टर साहब कहते थे कि देखो पत्रकार मतलब होता है लिखना, लिखने से पत्रकार बनते हैं, बोलने से नहीं बनते बॉस। तो लैपटॉप तो था नहीं, लैपटॉप मिल रहा था 40,000 में, टेंशन भारी। तो 10:30 बजे बाद तो क्लास है, फिर उसमें वो रेडियो सीखना है, एंकरिंग सीखना है। तो इसीलिए हम 3-4 दोस्त लोग थे जो 8:30 बजे कॉलेज जाते थे। हम जाके टाइपिंग सीखे 2 घंटा, और जैसे ही 10:30 हुआ क्लास में घुस गए। तो कॉलेज बहुत सिंसियरली की है, और मतलब पढ़े भी 2 साल ही पढ़े, वो पढ़े 4 सेमेस्टर पढ़े, तो नौकरी करने चले गए। कॉलेज वाला मान गया, छोड़ दिया ना कॉलेज वाला मान गया कि आके बस एग्जाम देना, तुम काबिल हो, तुम कर लोगे। तो 2nd ईयर से ही नौकरी करना शुरू कर दिए थे। मैंने मास्टर्स भी किए, तो 6 महीना क्लास गए, फिर कॉलेज में सेटिंग किए कि भाई साहब देखिए ऐसा बात है, गरीब गरीब है, कुछ झूठ बोले, वो सब मान गया, तो फिर नौकरी करने चले गए। तो नौकरी किए 2nd ईयर से लगातार। दिल्ली में
कभी ऐसा दौर आया है कि पैसा ना होने की वजह से मतलब खाना पीना? नहीं, ऐसा कोई दौर नहीं है। मतलब मेरे साथ एक दिक्कत है, हम कैमरा में बोल रहे थे अभी पहली बार आपके पास, ये कि हम बहुत गरीब है, बहुत हम आपको खुल के बता रहे हैं, लेकिन हम गरीबी बहुत देखे हैं, हम जान कर देखे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम वो पापा रहने के लिए दिल्ली में पैसा अच्छा खासा बेचते थे, अमाउंट नहीं बोलेंगे लेकिन इतना अमाउंट था कि आदमी मस्त जीवन जी लेगा। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर भी जिस कमरे में हम लोग बैठे हैं, हम इसके आधे एक कमरे में रहते थे। अच्छा। क्योंकि हमको महसूस करना था। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि हमने लोगों से डोनेशन लिया जनता नेशन के लिए, इसलिए नहीं लिया कि हम गरीब हैं, लेकिन मेरे बाप का जो जमीन है वो हम क्यों बेचेंगे आपकी पत्रकारिता के लिए? भाई, पत्रकारिता का रेवेन्यू होता है, आज हमारी कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो हम कहा कह रहे हैं कि हमको पैसा दीजिए? उस दिन नहीं कर रही थी, और हम किसके लिए आवाज उठा रहे थे? आपके लिए ना। आप पीएमसीएच में इलाज नहीं कर पा रहे तो हम गए थे, पिटाए थे हम, तो जब आपके लिए गए तो आप हमको दीजिए, और आपने हमको देकर आज स्टेबल कर दिया, तो हम आपसे पैसा भी नहीं मांग रहे हैं। तो वही बात है कि हम दिल्ली में छोटे कमरे में रहे हैं, हमारे वॉशरूम में हुक टूट गया था, हमको याद है। अच्छा। तो हुकवा हम नहीं लगवाए थे, 20-25 रुपए का मिलता है, मतलब इतने लेजी थे हम। तो हाँ, और जो बाल्टी होता है वॉशरूम में, उससे जब जा रहे थे पोटी करने के लिए तो उसको लगाए थे, बंद हो जाता था। तो गरीबी बहुत महसूस किए, पत्रकारिता भी की है। तो हम बिहार के लमसम आधे स्टेशन पर रात बिताए हैं। ऐसा नहीं मेरे पास पैसा नहीं था, हम होटल में जाकर सो सकते थे। हम ये महसूस करना चाहते थे कि रात को जब मच्छर काटता है तो कैसा लगता है, ये हमको महसूस करना था। और अगर हम ये महसूस नहीं किए होते ना, तो हम कटाक्ष नहीं कर पाते। कटाक्ष मेरा एक सेगमेंट है, बिहार सरकार का हर मंत्री देखा है, ऐसा कोनो मंत्री ने अगर पीए का फोन नहीं आया है, काहे कर रहे हो बाबू, तो हम उसको बोले कर दो। हाँ, काहे नहीं करेंगे? तो इसीलिए हम जाकर स्टेशन में सोए हैं, इसीलिए हम नहीं खाए हैं। सबसे ज्यादा फंडिंग किस पार्टी से आता है? हमको नहीं, फंडिंग नहीं आता, पैसा नहीं लगता ना किसी पार्टी से। हम तो चाह रहे हैं कोई खरीदे, डर ही नहीं आता है सब। उसको लगता है कहीं अगर बोलने जाएंगे तो मारने लगेगा। मजाक नहीं कर रहे हैं आपके, मतलब ये तो ऑन रिकॉर्ड बात हो रही है, तो थोड़ा मजाक हो जाएगा, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड भी कई अच्छे लोग हमसे बोलते हैं कि बड़ी पैसा मिलता होगा तुरंत। तो हम बता रहे हैं कि हमको फोन नहीं कर पाता है लोग, वो सोचता है कि बर्बाद कर देगा ये, हमसे बोलने में डर जाता है लोग कि कैसे बोले इसको, तो चीर देगा। तो ऐसा पैसा का बात नहीं है, लेकिन हाँ, आप बात समझे क्या है, रेवेन्यू जनरेट करने का मेरे पास तरीका है। तो बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के दलाली से भी संस्था चल सकता है। अरे छोड़िए, आपको एक उदाहरण देते हैं। बॉश जर्मनी की एक कंपनी है, बॉश का डिश वॉशर और बॉश का फ्री आता है 50,000-60,000 के ऊपर। सैमसंग एलजी का फ्री आता है 15,000-17,000 में। बिहार का आदमी मिडिल क्लास आदमी है और उसका सोच भी मिडिल क्लास है, तो वो सैमसंग एलजी ही लेता है, बॉश का नहीं लेता है। बॉश का आज से 1.5 साल पहले अगर आप जाके पता करेंगे तो उनका पूरे बिहार में सेल था 4 से 5 करोड़। बॉश जर्मनी की कंपनी है, जर्मनी बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां क्या कंपनी से एडवर्टीजमेंट लेना बहुत बिग टास्क है। वो लोग 200 कागज मांगता है। इकलौता पत्रकार है जिसका संस्था बॉश ऐड करा रहा है, पिछले 2 साल से लगातार करवा रहा है, और 5 करोड़ से 20 करोड़ पहुंचा दिए उनको हम। इकलौता कंपनी है, इकलौता डिजिटल मीडिया कंपनी है। इसी पटना में ऐसे भी लोग हैं जो 40 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं और बहुत धुरंधर है। हम उनको बिल्कुल छोटा नहीं दिखा रहे हैं, हम बस बता रहे हैं कि हम ये सोच पाए कि बॉश अगर बिहार में कुछ नहीं बेच पा रहा है तो हम अपने पत्रकारिता के दम पर बेचवा देंगे, और ये गुनाह नहीं है। हम ये सोच पाए तो हमारे पास जो मार्केटिंग स्किल्स है, हम रैपिडो कंपनी नाम सुनेंगे, बाइक देती है। रैपिडो रोज का पटना में उनका बाइक का मतलब एवरेज राइड था 1100 के आसपास, आज है 2600-2700। हमने डबल कर दिया, ट्रिपल करने वाले हैं। रैपिडो को हम 2 साल से रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने रैपिडो को बताया कि जनता नेशन का महत्व क्या है, 24 करोड़ का ताकत क्या है। तो हम हमारे बिहार में कोई भी बिगबुल धंधा करने आता है उसको जनता नेशन याद आता है। ये हमारी कमाई है, ये हमने लोगों को भरोसा दिलाया है। पैसा वहां से हम कमा रहे, काहे नहीं कमाएंगे भाई? काम तो ये कमाने का, सिंपल बात है। इसलिए चौड़ में देखिए बैठे हुए हैं, कोई बोल दे हम कुछ, बोल के दिखा दे कि भाई तुम ये हो, एक बार आप अप्रोच करते हैं हमको। एक फोन किया हमको 2021 का बात है, बोला कि सुनिए ना होली है तो होली की शुभकामनाएं का एलिमेंट चला दीजिए। मतलब नेताजी से खड़े रहेंगे और लिखा रहेंगे उनका नाम, मानिए कि XYZ, और इनकी तरफ से होली की शुभकामनाएं। पागल हो गया क्या? तो हमको बड़ा अच्छा पैसा ऑफर किया था, लोग सोच नहीं सकता। तो वो तो उसको जनता नेशन पे आना था, बोले ना ये सब नहीं होता यहाँ पे। कंपनी का है तो होली की शुभकामनाएं, वही बात है। और आप जाके देखिए लोग चलाता है कि नहीं। तो हमारा बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि हम अच्छा सब कुछ जनरेट कर सकते हैं। बहुत संसाधन इस मतलब मॉडर्नाइज्ड दुनिया में और डिजिटल दुनिया में आ गया है, जहां आप बिना दलाली के भी काम कर सकते हैं, इसलिए बिना दलाली काम कर पा रहे हैं। बाकी आगे का कुछ नहीं पता है, वो खरीद ले, ठीक है, बढ़िया दाम लगाए, क्या दिक्कत है। कल को अगर बीजेपी सरकार में आती है, ठीक है, तो उस दौरान भी जनता जंक्शन
प्रशांत राय इतना ही सरकार के प्रति वो वैसे ही लोगों को दिखाएंगे कि सरकार गलत कर रही है कि नहीं? जो भी आएगा उसका दिखाएंगे। और जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों को बोलते थे, अकेला इकलौता नहीं बोलते थे। जब जब कुछ गलत हुआ है तब तब बोले हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टारगेटेड बोले हैं। जिसको बोले हैं विद फैक्ट्स, विद डेटा, विद लॉजिक बोले हैं। कोई भी आ जाएगा सरकार में, अगर वो गलत करेगा, नहीं सुनेगा, तो हम बोलेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, उससे मतलब फर्क नहीं पड़ता। आपके हिसाब से बिहार में भी क्या बदलाव आना चाहिए? हमको लगता है देखो, मतलब हम मानो कि फॉर एग्जांपल हम कोई इंजीनियर नहीं है, या हम कोई बहुत बड़े मतलब इस ऐसे इंटेलेक्चुअल आदमी नहीं है जिस पास एक शहर का प्लानिंग है कि कैसे शहर को डेवलप करेंगे। लेकिन जो बेसिक चीज है वो हम बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेलॉयट जो कंपनी है, ठीक है, टीसीएस जो है, वो कलकत्ता में क्यों है? छोड़िए कलकत्ता, तो भाई देश का राजधानी कलकत्ता था राइज से पहले, तो बड़ा बात हो गया। लखनऊ में क्यों है? इसीलिए है क्योंकि लखनऊ उस लायक है। हम बहुत मतलब ठेठ बुद्धि है हमको। तो बिहार का पटना उस लायक काहे नहीं है, हमको इतना जानना है। सीधा रोड जाता है, यहाँ कंकड़बाग से चल जाइएगा आरा, बक्सर चल जाइएगा, सीधा दानापुर होते हुए चल जाइएगा ना। तो जो बिहटा है, दानापुर है, आरा है, ये डेवलप्ड काहे नहीं है? दिल्ली एनसीआर मतलब क्या होता है? एन नोएडा, सी कैपिटल, आर रीजन। दिल्ली का सिम नोएडा का सिम में रोमिंग नहीं लगता है। काहे कि दिल्ली की सरकार और यूपी की सरकार ने सोचा कि ऐसा करना पड़ेगा, कुछ बेहतर। तो कहीं भी रोमिंग नहीं लगता। नहीं, अरे आर लिख के आता है ना जी, आर लिख कर तो आता है ना, ये बात कह रहा है। तो भाई आरा, बिहटा, दानापुर, बक्सर तक जब सीधा रोड है तो इसको नहीं डेवलप किया जा सकता है प्लान्ड वे में। पाटलिपुत्रा एक पुराना शहर है, हम मान लिए। दानापुर को तो हम बना सकते हैं ना, बिहटा जो रास्ता में पड़ता है उसको बना सकते हैं ना, आरा को, बक्सर को बना सकते हैं। सीधा रोड जाता है भाई साहब, सीधा एकदम, आप चल जाइए। तो भाई इसको प्लानिंग के तहत हम चाहते हैं डेवलप कर दिया जाए, और इसको प्लानिंग के तहत डेवलप करिए तो आप ऐसे करिए कि वो सिटी की तरह लगे। उसके बाद आप बिजनेस करने का आजादी दीजिए। आप समझिएगा, यहाँ का नेता विजनरी ही नहीं है उत्तम भाई। यहाँ का नेता सोच नहीं पा रहा है कि हमको क्या करना चाहिए। तो जब वो नहीं सोच पा रहा है तो बकैत हो गया है। तो हमको बस इतना चाहिए कि बेसिक जो चीज है वो कर दे, बाकी आदमी काम खुद कर लेगा। बेसिक चीज कर दीजिए आप, हो जाएगा सबका। पत्रकारिता में इतना जातिवाद कैसे है बिहार में, क्यों है? हमको लगता है कि ये सब बहुत बेकार चीज है। मतलब पर्सनली मेरा ओपिनियन इसमें इसलिए नील है ना, क्योंकि हम इस सब चीज को भाव नहीं देते हैं। मतलब देखो, जातिवाद कुछ नहीं है, पता है क्या है? ये सोशल मीडिया ना कई लोगों को बहुत ऊंचा उड़ान दिया। लेकिन आप अब इसमें एक बात और बोल देते हैं कि बिहार के बर्बाद होने का एक कारण ये भी है। फॉर एग्जाम्पल, युवा से कोई क्या एक्सपेक्ट करता है उत्तम? युवा से आदमी एक्सपेक्ट करता है कि वो बहुत एनर्जेटिक है, वो बहुत नैरो माइंडेड नहीं है, ब्रॉड माइंडेड है, वो बहुत अच्छा सोचता है, यही एक्सपेक्ट करता है युवा से। लेकिन पत्रकारिता में जातिवाद है, आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आपने देखा होगा कहीं, और आपने देखा होगा कि जो लोग जातिवाद कर रहे हैं वो युवा है, जो उनका वीडियो पे कमेंट कर रहा है वो भी युवा है। 100%। तो इसीलिए बिहार का युवा बर्बाद हो चुका है। बिहार का युवा घटिया है, उसको लाइफस्टाइल चाहिए ही नहीं। उसको नहीं चाहिए कि उसके पास एक 3 BHK घर हो जिसमें एकदम ऐसा किचन हो जिसका धुआं आजकल देखते हैं कि बाहर निकाल देता है, चिमनी से निकलता है। हाँ देखिए, उसको सारा शौक नहीं है इस बात का। उसको चाहिए कि उसकी माँ 2 रोटी बनाए और रिचार्ज कराए 249 का 1.5 GB 28 डेज, और वो मारे थक 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 थक। वो लाइफस्टाइल नहीं चाह रहा है, वो नहीं चाह रहा है कि आगे बढ़े। तो लोग कहता ना कि गांव में सुकून है सुकून। गांव में हॉलीडे हो सकता है उत्तम जी, सही बात है। गांव में आप जिंदगी भर नहीं रह सकते हैं। जितना ये बोल रहा है ना गांव में सुकून है, कि नीलेश मिश्रा, सोनू सूद, तनी आके रहो तुम 3 महीना बताता है, तुमको समझ में आ जाएगा। पैसा हो गया तो भाषण देता सब मुंबई में बैठ के। तो गांव में क्या है, गांव को डेवलप करिए। लेकिन गांव ऋषिकेश आप जिंदगी भर रहिएगा जाके, मनाली जिंदगी भर रहिएगा, पॉसिबल ही नहीं। मनाली में जो रह रहा है वो इसलिए रह रहा है क्योंकि वो पैसा कमा रहा है टूरिज्म से, और आप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप 7 डेज बिग हॉलीडे पर जा रहे हैं। आप रहिए वहां 15 दिन, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। सही बात। तो गांव इज फॉर हॉलीडे। और उसके बाद आता है शहर का शहरीकरण। तो शहरीकरण नहीं हो पाया, यहाँ का युवा सोच नहीं पाया, और इसीलिए जातिवादी हो गया। उस पागल उसको लग रहा है कि हम बोलेंगे आई जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद भैया। वो पागल है, उसको मतलब समझ में नहीं आ रहा है कैसे कोई देश और कैसे कोई राज्य खराब होता है ना, उसका उदाहरण है बिहार। हम लोग कोस रहे हैं नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को, आज के नेताओं को। लेकिन आप सोचिए उत्तम
कि आज के बाद जो नेता बनेंगे वो यही लोग बनेंगे जो मेहनत कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, यादव, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कोयरी, कुर्मी, दलित कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भी तो विजनरी नहीं है ना। तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि 25 साल बाद भी बिहार बदल जाएगा? इसीलिए गुस्सा है भाई। और जातिवाद का हमको लगता है कि मतलब हमको कुछ इसमें हम क्या बोले यार, ये घटियापा है, मतलब सब चोर है सब यार। अब गरिया और यादव छोड़ दो। दिल्ली से कब आए? दिल्ली से हम आए थे, इसका भी एक कहानी है, सुनाए थे आपको। तो हुआ था कि 22 मार्च को लगा था थाली ताली वाला लॉकडाउन, याद करिए। उस टाइम हम भी दिल्ली में थे। 22 मार्च को मोदी जी बोलते कि आपको वो करना है। हम भी दिल्ली में। हम 16 मार्च को निकल गए थे घर में, गोपालगंज आए थे हम। अच्छा, पहले ही कोरोना हल्का हल्का आना शुरू हुआ, 16 मार्च को हम घर आए। जनता जंक्शन बना चुके थे, वीडियो एक भी नहीं। अच्छा, वहीं से प्लान हो गया था जनता जंक्शन का? दिसंबर में नौकरी छोड़े, बताया ना आपको, आईपीएल के भाग गए। जनवरी फरवरी पूरा दिल्ली घूमे, जनवरी फरवरी मार्च। 16 मार्च को घर आए, काम नहीं कर रहे थे। 16 मार्च को घर आए, लेकिन 1 मार्च को जनता नेशन का चैनल बना लिए थे हम, किसी को बताए नहीं थे। 16 मार्च को घर आए और उसके बाद एक दिन रहे। उसके बाद फिर मन में उबाल आने लगा बहुत ज्यादा कि क्या कर रहे हैं, मतलब फ्रस्ट्रेशन होता कि कुछ कर नहीं रहे हैं। नौकरी का अच्छा ऑफर था, मैंने 1 लाख का नौकरी मिल रहा था, भाई तुम आ जाओ। फिर बहुत मन में वो था। एक और था कि भाई नहीं, ये सब नहीं 9 to 6 वाले नहीं रहता था करीब चीज, वो भी मेरे अंदर नहीं था। अब काम करना पड़ता 24 घंटा, तो वो अलग लोड है। तो हाँ, फिर क्या हुआ ना कि मतलब कोरोना बढ़ रहा था। 20 मार्च को मेरा मन खिसिया गया। अब हम घर बोले कि हम घर जाएंगे। डिजिटल मीडिया ने बहुत अच्छा काम ये किया है कि लोगों को बहुत जगह दिया है, और डिजिटल मीडिया ने एक बुरा काम किया है कि माँ बाप को गधा बना दिया है। और मेरी माँ देखती थी यूट्यूब, वो बताए एंकर कि कोरोना आया और आप लोग खत्म। माँ मेरी पागल। हम बोले कि माँ देखो, 20 को हमारे यहाँ गोपालगंज से दिल्ली का बस चलता है, क्योंकि गोपालगंज में नीतीश कुमार के दिन से हमारे यहाँ बड़ी लाइन नहीं है, ट्रेन नहीं आता है, सीमान से आता है। ये भी नीतीश कुमार जी और रेल मंत्री लालू यादव भी रहे हैं। लालू लगे तो चुल्लू पर पानी खोजिएगा आप लोग। तो अब माँ को बोलेगी माँ हम जा रहे हैं घर। माँ उत्पात मचा दी घर में कि लोग मर गया आधा दुनिया का, और इसको जाना है दिल्ली, नौकरी भी नहीं कर रहा। क्या हुआ? सामने पापा आए, 20 मार्च की बात है। पापा आए, पापा बोले कि कुछ भी कर लोगे नहीं जा पाओगे, या तो रिश्ता खत्म। मतलब एक बेटा है भाई, बेटा कैसे कोई जान देगा, छोटा सा बच्चा, उनके साथ छोटा बच्चा था। लेकिन हम फिर हमारा हिसाब ये नहीं, हमारा हिसाब है कि बाप को बुरा लगे, माँ को बुरा लगे, उससे मतलब नहीं है। वही बाप न जाता है तो एमएलसी साहब कहते हैं प्रणाम, तो पागल आता है वही ना, वही निकलिए आप प्रशांत पापा है, पागल अरे हमारे बेटा है क्या? तो वही बात हम बोले कि सुनिए आपको रिश्ता तोड़ना है तोड़िए, हम तो जाएंगे। 21 मार्च को जिस दिन मोदी जी अनाउंस किए कि 22 मार्च को ताली बजेगा, 21 मार्च को शाम के 4 बजे हम बस में बैठ गए थे। ठीक है। हम बैठे और हमारा बस हमको छोड़ दिया आनंद विहार टर्मिनल सुबह के 11 बजे 22 मार्च को। 22 मार्च को हम गए अपने पीजी में, और लोग ताली थाली पीट रहा था। और पहला वीडियो हम 23 मार्च को किए थे, और दिल्ली में ही। हाँ, हमको पता नहीं था कि हम मतलब हमको लगा क्या कोरोना क्या है। फर्स्ट जब पहला लॉकडाउन हुआ था 10 दिन का, उसमें किसी भी कोई पता नहीं था कि इतना बड़ा लॉकडाउन हो सकता है। हम लोग खुश था कि मजा आ रहा है, बंद है। हाँ, ये शुरुआत में तो मजा है ना, खूब पकौड़ा चला, पूरा मजा है, बहुत ज्यादा मजा है। लोगों को लगा कि यार हर बार करना चाहिए, हर साल करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हमको भी लगा था, इसलिए आए थे वापस घर से, वरना हम नहीं आते। अब जब आ गए तो 2-4 दिन तो वीडियो किए, कटाक्ष किए, बड़ा मजा आया। और सीन क्या था कि पीजी था नोएडा के सेक्टर 58 लेबर चौक, एक जगह है, जानने वाले जानते हैं, उन्हें पिछवा एगो पीजी था, वो रहते थे उसमें। एक रूम था, उसमें रहते थे, दिन भर खाए पिए बकैती करे, और रात को पूरा रात रिसर्च करके एक स्क्रिप्ट लिखते थे 2500-30 हजार वर्ड का। और एक मोबाइल था मेरे पास, और ऐसे मोबाइल कर लेते थे, आप पढ़ देते थे, बस पढ़ते थे लोग। और वीडियो के लोग देख लिया भाई, 5-6 दिन तो बड़ी मजा आया। उसके बाद हो गया लॉकडाउन बड़ा वाला। हमको आता नहीं है चाय बनाने भी, मतलब ये बुरा आदत है ये भाई। लड़के लड़कियां कुछ भी हो भाई, मैगी चाय और चावल दाल तो आना चाहिए बनाने। तो इसके पहले जब दिल्ली में रहते थे तो उस दौरान खाना मेस कभी नहीं खाए, रहे भी हैं तो काम बटा है तो हम बर्तन धोए हैं तो सामने वाला खाना बनाया, मतलब हम खाना कुछ अभी भी। अब मैगी बना देते, वही बात है कि हम नहीं, हम भूखे मर सकते हैं, लेकिन हमको मैगी का पैकेट फाड़ने का इच्छा नहीं होता है, दिक्कत है मतलब ये। अब हम आ गए टेंशन में। तो उस लॉकडाउन के दौरान हम थोड़ा बहुत इधर उधर किए। फिर बहुत लोग दोस्त था, 2-4 लोगों को फोन किए तो कोई खाना पहुंचा दे, कोई कुछ कर दे। लेकिन अब ये लॉकडाउन जब बढ़ गया तो मेरा हालत खराब हो गया। 21 मार्च को गए थे, और मार्च, अप्रैल, मई 3 महीना में हम 90 वीडियो किए। और उसी दौरान मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, पटना के पानी जवानी पर झलके वाला, 8.5 लाख लोग देखा था। हालांकि इससे पहले मेरे वीडियो को
2.5 करोड़ लोग देख चुके थे, लेकिन दूसरे चैनल पर। अच्छा, हाँ, मतलब मेरे जनता जंक्शन का पहला वीडियो था जो 8 लाख व्यू गया, हम हो गए पागल। पागल हो गए, जितना दिल्ली में दोस्त थे, तो दोस्त कम था, सब लोग घर चला गया था, हम पागल थे, हम रुके हुए थे, जो था सबको पार्टी वार्टी दिए। उसके बाद दिमाग खराब हो गया कि अब तो भाई कुछ करना पड़ेगा। और जब वीडियो तो वायरल हुआ, मेरा बिहार में कर रहे थे हम काम दिल्ली से, हमको दिन भर में आए 200 कॉल 300 कॉल कि भाई साहब गर्दा उड़ा दिए हो। विभुनंदन सिंह, अननोन लोगों का, हाँ पेज पे नंबर था ना भाई। अच्छा। विभुनंदन सिंह नाम के यूट्यूब क्रिएटर हैं, कहा जाता है कि बिहार के सबसे बड़े हैं। तो हम उनको मैसेज किए थे 2-2.5 साल पहले, 10वां में रहे होंगे, रिप्लाई नहीं क्या भैया क्या हाल है भाई, आदमी सीन नहीं किया था। हाँ। शाम में मैसेज किए, जिस दिन हम बहुत हाईलाइट पे आ गए थे, खुद एक्चुअली हम मुद्दा ही उठा रहे थे बहुत, मतलब हम बहुत रिसर्च करते थे कि क्या ऐसा बोल रहे कि लोग पागल हो जाए। और हम बात करते थे बहुत ठेठिया अंदर से, हमको दिल्ली वाला मैं आता है, यदि हम 6 साल बाद हैं 7 साल, लेकिन अभी आप देख रहे हैं हम दिल्ली वाला मैं एक बार भी नहीं बोले हैं, हम छोड़े हैं जानबूझकर, इसलिए कि हमको जहां रहना है हमको भाषा अपनाना पड़ेगा। शाम को निंदन सिंह को फोन किए, बात हुआ 30 मिनट, तो बोले कि यार तुम तो गर्दा उड़ा दिए हो, गजब बोले हो तुम भाई। उन्हीं लोग के अंदाज में हम बोलते थे, हम बोला कि हम लगता है ठीक कर रहे हैं। और उसके बाद हम जिनको मैसेज के रिप्लाई नहीं किया, खुद हम खुश हो गए बहुत। और उस वक्त तक सिर्फ मतलब ऐसा अभी से कंपनी बन गया है, 20 लोग काम कर रहा है, ये हम सच बोल रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है। लोग कहता है ना कि बहुत प्लानिंग करो, कुछ प्लानिंग मत करो, तुम काम करो, प्लानिंग हो जाता है। हम सोचे भी नहीं थे भाई कि ऐसा कुछ होगा। और उसके बाद जब लगा कि कुछ हो सकता है, फिर हम टीचर्स का मुद्दा उठाए थे। बिहार में 4 लाख शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, और उनका मुद्दा उठाया, मेरा हर वीडियो गया अच्छा, लोग पागल हो गए। और हम डेटा निकाल के लाए कि कैसे शिक्षकों को बर्बाद कर रही है बिहार सरकार। हम 34 एपिसोड किए लगातार, अब बिहार का शिक्षक हो गया पागल, हमको फोन करने लगे सब लोग। फिर उन लोग को बोले कि हमारे पास तो पैसा नहीं है भाई, हम चाहते तो मेरे पापा हमको ऑफर किए थे, पैनासोनिक का कैमरा आया था 80,000 में। अच्छा। तो हम जब यहाँ देखे मेरे पापा की बच्चा हिट हो गया मेरा, तो फोन किए, बोले कि बाबू एक कैमरा ले लो ताकि और अच्छा से काम कर पाओ। तो हम बोले कि ना पापा, कैमरा वगैरह ना चाहिए, हम नहीं लेंगे आपसे, हम खरीद लेंगे। आप पैसा उसका कुछ नहीं था भाई मेरे पास। तो टीचर लोग जो जुड़ा उनको बोले कि ऐसा करो, तो वो लोग हमको आइडिया दे कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, चंदा इकट्ठा करते हैं और आप आइए। और आने का दिक्कत ये इसलिए ज्यादा हुआ कि 3 महीने बाद लॉकडाउन बहुत भयंकर हो चुका था। मतलब ये कि पत्रकार को छोड़ो कोई निकल सकता है, और हमारे पास आईडी नहीं था पत्रकार वाला, तो हम छोड़ दिए थे। तो अब हम बहुत बेचैन हो गए। फिर दोस्त को फोन किया, तो हमको याद है 99 सीसी का एक टीवीएस का मोटरसाइकिल आता है, तो उसके पास था। तो हम जिम्मेदारी लिए कि पुलिस से पकड़ेगा नहीं, और उसी से हम लोग निकल गए वहां से। मेरा बाल इतना बड़ा बड़ा था, एक फोटो है, वीडियो है, उसका दिखाएंगे आपको हम। और फिर हम बाइक लेकर निकले और पहुंच गए 24 घंटा में घर। हर 50 किलोमीटर में गड़िया गर्म हो जाए, 99 दिल्ली से, हाँ 99 से गाड़ी था भाई, वो हर 50 किलोमीटर में बड़ी धूप था ना, वो गर्म हो जाए, वो गर्म हो जाए तो चलने नहीं। पुलिस का ही नहीं पकड़ा ना, वो अभी किस्सा सुनाते हैं ना, तो सब आगे घर। अब बीच का किस्सा अगर लखनऊ में पुलिस पकड़ लिया था। अच्छा। और मेरा एक दिक्कत है कि हम कोई कस के बोल देगा तो हम रोने लगते हैं बहुत जल्दी, मतलब आंसू निकल जाता छठ से, डांट वाट सुने नहीं कभी। वो हमको याद गया इसको। फिर बस एक छोटा सा आईडी कार्ड था, लेकिन वो एक्सपायर्ड था। अच्छा। मतलब डेट खत्म हो चुका था। मीडिया वाला हम उसको दिखाया, नहीं मारा, तो बैठ कर रोने लगे। हाँ, मतलब थनवा के बहरिया बोला कि नहीं जान देंगे। फिर हमको एक ऑप्शन दिया, बोला कि ट्रक जा रहा है, वो ट्रक में घड़िया डाल दे रहे, तुमको भी डाल दे रहे, 100 किलोमीटर आगे उतर जाना। हम बोले कि ना, ये हम नहीं कर, डर लगे ना, अननोन ट्रक है, आगे जाके पैसा मांगे लगे, चाहे मारिए थे हमको, इस सब में तो तेज थे। बोलना रहेंगे तो बैठे रहेंगे, बैठ के खूब रोए। तो देखिए भाजपा कोई नेता था, हमको याद बात नहीं है कौन था, भाजपा नेता था, इनको पता है, भाजपा का झंडा उड़ाया। बोले बाबू काहे रो रहे हो, उसको बस दुखड़ा सुना है, पत्रकार हैं, घर जा रहे हैं, कुछ नहीं मेरे पास, ये लोग रोक लिया है, बाइक दिखाए। तो गया थनवा में, चबिया लाके हमको दे दिया 2.5-3 घंटा के बाद। तो बस वहीं पकड़ाए थे हम एक जगह। फिर हम लोग बस घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो फिर रिपोर्टिंग शुरू किए बीपी किट पहनकर। अच्छा। हाँ, 2 ही लोग थे हम लोग, एक हम, एक मेरे एडिटर साहब जो हमारे को फाउंडर हैं, हम लोग जो साथ में पढ़े लिखे। तो वो घर पर रहते थे, और फिर हम बीपी किट पहन के पूरा बिहार घूमे। हम R15 चलाए हैं 90,000 किलोमीटर 6 महीना में। हमको ये स्लिप डिस्क है, हम नहीं बैठ पाते हैं 6 महीना में 90,000। हम कहाँ कहाँ घूमे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट एवर थिंक ऑफ दैट कि हम क्या किए। तो मेरा ये पूरा ये सब खराब हो चुका है, हम नहीं बैठ पा, अभी सीधा मतलब है ना, हम कभी चेंज करते रहने लगा था, मैं स्थिति ठीक नहीं है इसलिए। फिर लोग पागल हो गया। फिर हम क्या किए कि एक मुहिम बनाए। मुहिम ये बनाए कि हम जहां जाएंगे लोग हमको खाना और पानी देगा। तो बहुत खुश हैं इस बात को लेकर हम कि ऐसा कोई चौक नहीं है बिहार का जहां रुक के खाना नहीं खाए। ऐसा कोई चौक नहीं, मतलब हर जगह रुक के
सभी जिला लमसम एक आध दो जिला आपका ये औरंगाबाद के बगल वाले जिला छोड़ दिए होंगे, औरंगाबाद तक गए थे। मतलब आप लोग नालंदा, वैशाली गया, जहानाबाद सब है ना, उसमें एक दो जिला छोड़े थे और एक दो जिला कोशी का छोड़े थे। अच्छा। बाकी ऐसा कोई जिला नहीं। मतलब मेरे पास अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप है जो मेरा कमाई है, मतलब किसी नेता के पास इतनी भीड़ नहीं है, हम ग्रुपों में डाल देंगे उसे तो इतना भीड़ खड़ा हो जाएगा इसी पटना में। और ये हम कुछ नहीं किए थे, हम वहां जाते थे और लिखते थे कि यहाँ पहुंचेंगे इतनी देर में, बिस्लेरी का पानी पीते हैं, चापाकल का भी नहीं पिएंगे, कहेगी पानी खराब पिएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। खाना लेके खड़ा रहना, तो लोग वह पानी और खाना लेके खड़ा रहता, वो याद है एकदम अच्छे से। और जाते थे और मुद्दा को दिखाते थे और फिर मोटरसाइकिल से वो कहते थे कार का बाप दे रहा था, हम लेते नहीं थे। फिर पहला गाड़ी लिए थे पल्टो और उसके बाद मीटिंग और लिए। तो ऐसे प्रशांत राय ये सब डाटा कलेक्ट करके आने वाले समय में चुनाव लड़ने ना चुनाव, हम लोग ठेठ पत्रकार हैं, हम लोग जर्नलिस्ट रहेंगे एकदम। इसमें कोई ना सोचते हैं ना कभी सोचना है, हम लोग जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट ही रहेंगे। हालांकि फ्यूचर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा कुछ भी वो नहीं है। हम पत्रकारिता बहुत अच्छा लगता है। एक और बात है ना, नेता को सुनना पड़ता है, हम सुन नहीं पाएंगे, हम सुनाने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग पॉइंट आउट करेंगे। और क्या आजकल के जो पत्रकार हैं बिहार में, खास करके बिहार में, यूपी में, इन सब जगहों पर एक समय था 2-3-4 महीने पहले जब पूरा वीडियो वायरल हो रहा था कि वो जाते थे स्कूल में, जो टीचर होते हैं उनसे डायरेक्ट सवाल जवाब करते थे और उनका कहीं ना कहीं, ठीक है, हो सकता है कि टीचर अच्छा ना बोले, आंसर ना दे पाए क्वेश्चंस के, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि जब आप उनसे सवाल कर रहे हो तो किसी बड़े उच्च शिक्षा पदाधिकारी जो है या डीएम है या जो भी है, आप उनसे क्यों नहीं इस स्तर का सवाल पूछ रहे हो, ऐसा माइक ले जाते ऐसा जो भी किया है, हमको लगता है कि उसको कम से कम 1 साल जेल में रखना चाहिए। ठीक है, एक वो हम नाम नहीं लेंगे, वही बात है कि लोग हमको जज करेगा। एक पत्रकार हैं, कह रहे थे कि संविधान हमें अधिकार देता है कि हम स्कूल में घुस जाएंगे। तो मेरा कहना कौन सा, ये है कि ये है? संविधान आपको अधिकार नहीं देता है। आप किसी के मतलब प्रॉपर्टी में घुस रहे हैं, वो प्रॉपर्टी सरकार की है, तो आपको परमिशन लेना पड़ता है, संविधान अधिकार नहीं देता है। दूसरी बात कि आप ये पैमाना तय करने वाले कोई नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेल जो होता है ना, जेल को भी कवर करने का सुप्रीम कोर्ट और सेशन कोर्ट और जिला कोर्ट आदेश देता है। फॉर एग्जाम्पल अब पत्रकार है, हम दिखाना चाहते हैं कि पटना का ब्यूर जेल कैसा है, तो हम अर्जी डालेंगे कि हमको दिखाना है और उनको बकायदा परमिशन मिलता है। ठीक है, तो भाई साहब ये क्या है ना कि इन लोग गंध मचा दिया ऐसे करके, मतलब बदतमीजी किया, बेकार का बात किया, तेज आवाज में, मतलब ऐसा वो किया कि आपको बता नहीं सकते, तो ये लोग बदतमीजी किया। तो वो बदतमीजी बहुत बुरा था। हम तो बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं है। हम खुद 2-3 स्कूल कवर किए हैं, लेकिन हम ये मेक श्योर किए हैं कि जब हम घुसे हो तो वहां कोई मास्टर नहीं हो, छुट्टी हो गया हो, क्योंकि हम स्कूल के इंफ्रा को दिखाने गए थे। ये बहुत बदतमीजी है, बहुत गलत बात है। और यही लोग के कारण पत्रकारिता और पत्रकार का वैल्यू और एक इमोशन होता है वो खत्म हो गया है। लोग यूट्यूबर बोलता है, कई लोग पिटा जाते हैं, और इसके चलते कोई अच्छा लगता हम ही कल कोई पीट दे, ये तो भैया मार इसको, बहुत मार देगा, तो ये नाम खराब है, क्या कर सकते हैं इसमें। नीतीश कुमार से कभी मिले हो? नहीं, पर्सनल 1-to-1 नहीं मिले तो बहुत बार है ना, कवरेज तो होते रहता है, लेकिन पर्सनल ऐसे मतलब हायर नहीं हुआ। कभी मौका मिला तो इंटरव्यू देंगे तो आज ही हम अपना आखिरी लाइन जो मेरे स्क्रिप्ट का था, हम पढ़ के भी सुना सकते हैं आपको। 1 मिनट, जो हम स्क्रिप्ट आज लिखे थे उसका आखिरी लाइन यही था। हाँ, कि कभी आपका साक्षात्कार करने का मौका मिलेगा तो आपसे पूछेंगे कि आपके लिए कुर्सी से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है भी या नहीं। धन्यवाद, ये मेरा आखिरी लाइन था आज का। वही तो कभी मिला तो बैठेंगे, कहा नहीं मुख्यमंत्री हैं, कोशिश करेंगे कुछ ऐसा करने का कि साक्षात्कार उनका करने का मौका मिले। 25 के चुनाव में हम कर लेंगे, मतलब ऐसा लगता है हमको कि हमको इंटरव्यू दे देंगे। वो एक बार आपका पैर टूटा था शायद रिपोर्टिंग करना, उसका क्या हुआ था ना कि एक बार हम रात में एक सेगमेंट शुरू किए थे, ये पटना है मेरी जान। अच्छा, तो उसका कॉन्सेप्ट ये था कि हम रात में घूमेंगे और देखेंगे कि पटना क्या कर रहा है, वही चाय मिलता है कि नहीं मिलता है, पुलिस घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। और मतलब सौभाग्य दुर्भाग्य जो कहिए, ठंडा का मौसम था, तो हम निकले, अपना निकलते थे, 3-4-5 दिन काम किए। सुबह वीडियो डाले तो लोग बहुत तारीफ करे कि ये अच्छा कॉन्सेप्ट लाए हो। अब तो बहुत लोग करने लगे हैं ये काम, उस वक्त कोई नहीं कर रहा था, तो खूब चला और हमको बड़ा अच्छा लगा। मतलब पत्रकार और कंटेंट क्रिएटर जो होता है वो क्यों काम करता है, लोग उसको देखे सिर्फ इसीलिए। हम किए, लोग देखा, लोग खुशी हुआ कि वाह। फिर हम ऐसे रोज देखते थे कि 10 लोग सोया होता है बिना कंबल का, दिमाग टेंशन आ गया मेरे। तो हम वही अपना ग्रुप जनते करते खेल ग्रुप में डाले मैसेज भाई साहब सबको
कि भाई और बहनों लोग सो रहा है, कंबल बांटना है, और जैसा कि आप जानते हैं हम गरीब में पैसा भेजे तो बांटेंगे, नहीं भेजे तो नहीं बांटेंगे। वो लोग बोला ऐसा कैसा भेजते हैं, हमको बड़ी पैसा भेज दिया, तो बड़ी पैसा गया तो हम बड़ी कंबल खरीद लाए, तो 3 ई रिक्शा भर के कंबल ले आए। अब सोचिए कंबल था कि हमको 5 गाड़ी बुक करना पड़ा था, मतलब हम 5 वो स्विफ्ट डिजायर से 2 दोस्त हर गाड़ी में बैठ के गए थे, पूरा गाड़ी में कंबल भरा हुआ था, घूम के बांटे अपना पूरा। अब एक जगह रुके तो एक गाड़ी खाली कर देते, मतलब एक गाड़ी में 300 400 500 कंबल था भाई। हाँ, तो यशवी यादव कुछ दिन पहले निकले कंबल बांटने, एक गाड़ी में लेके हम 5 गाड़ी ले गए, मुख्यमंत्री हमको बनाना चाहिए था। तो अब हम बांटते गए, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, हमको कुछ नहीं हुआ। मेरे दोस्तवा बोला क्या कि भाई चलो पीएमसीएच, मतलब कोई कुछ नहीं था भाई, ऐसा कोई प्लान नहीं था। हम लोग कवर करने उस दिन गए नहीं थे, कवर करना था अगले दिन। हम लोग गए थे भाई कंबल आज बांट के आते हैं, फिर देखते हैं क्या करेंगे, ब्लॉगिंग जैसा कर रहे थे कुछ। अब पीएमसीएच दिख गया तो बोला कि चलो, हम बोले कि चलो। अब 5 गाड़ी धक 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 घुसा, गाड़ी उठा सा घुसा, बोला कि भाई कोई मरीज नहीं आया होगा। हम लोग उतरे अपना, तो हम गए तो देखी कि रिसेप्शन में जो था वो सुध रहा था, उसका वीडियो है, प्रमाण है। और वो सुध रहा तो हम तो अब वही बात है कि पत्रकार तो पत्रकार नहीं रहता है, वो सोते चाहे जागे वो पत्रकार है। हम दिखे अपने आप छठ से हाथ से मोबाइल निकल गया रिकॉर्डिंग के लिए, तो हमको कुछ पता नहीं है क्यों निकला, हम निकल के रिकॉर्डिंग करने लगे, फिर रिकॉर्ड करके फिर आगे बढ़े तो देखिए कि लाश पड़ा हुआ था सीढ़ी के पास। अच्छा। अब ये सब जब देखे तो बोले क्या यार, क्या बकैती कर रहे हैं लोग। उसके बाद वॉशरूम में गए तो मतलब 3 गो वॉशरूम था, तीनों ऊपर तैर रहा था, मतलब आप पेशाब ठीक से नहीं कर सकते हैं। भाई बताइए पीएमसीएच, दुकान विदेशी आकर इसका नाम दुकान चार्ल्स आया था इसका उद्घाटन करने के लिए, उसका स्थिति ये है। इंडिया के अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में आता है ये। उसके बाद जो दोस्त सब था वो सब भी देखा, वो सबको अंदर से उफान मारे लगा। फिर क्या हुआ कि हमारे पास तो कंबल था, हम लोग कंबल उठाने लगे, यहाँ तक तो ठीक था मामला। वॉशरूम से जब हम निकले तो बहुत हमको गुस्सा आ गया, कि क्या बकैती है ये। हम बोले कैमरा निकालो, कैमरा निकाल दिया, हम रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिए। रिपोर्टिंग कर रहे थे तो दोस्त हमको बुला ना। कितना बजे रात का बात है? 1-1:30 बजे के आसपास। हम लोग ऑफिस से 11 बजे निकले होंगे, बोरिंग रोड जंक्शन, बुद्धा स्मृति पार्क है, इको पार्क सब बांट के आगे आए थे, तो 1-1:30 बज रहा होगा। एक दोस्त बोला कि भाई साहब मत करो रिपोर्टिंग, हम सुने कि बड़ी मारता है सब। तो हम उसको बोले देखो मारेगा तो नहीं भाई, वो कहा कि भाग जाओ, तो हम भाग जाएंगे। हम बहुत लॉजिकल सोचते हैं ना, हम सोचे कि बोले कि तुम गलत काम कर रहे हो, तुम यहाँ से जाओ, तो हम चल जाएंगे, मारेगा क्यों भाई। और हम यही बोल रहे हैं कि चलो भाई हम गलती भी किए तो मारेगा थोड़ी, बोले कि तुम भागो यहाँ से, भाग जाते भाई, हम दरिया छोड़ रहे हैं, ज्यादा होगा तो फुटेज डिलीट कर दे भाई। हम उसको ये बात समझाए तो उसको मेरे बात लॉजिकल लगा, बोला कि भाई तुम ठीक ही बोल रहा है, चलो तब। अब हम शुरू कर दिए खेल। अब हम कर दिए तो हमको मतलब थोड़ा डर लगा था यार, लेकिन 2 गार्ड आया, बोला कि ये चलो मत करो सब। तो हम बोला कि जो हम लॉजिकल दिए थे वही लॉजिक तो हो गया भाई, चलो हम जा रहे हैं। तो जब हम बोले कि ठीक है भैया जा रहे हैं, हम कैमरा बंद कर दिए बाकायदा। लेकिन वही बात है कि 10 को था तो सात्विक था सब, तो 2-3 को मोबाइल निकाल के धीरे से ऑन करके रख दिया सब पैकेट में। फिर जब हम 2 कदम आगे बढ़ गए ना, मतलब हम निकल पीएम से सब निकल गए थे अंदर दूसरे इमरजेंसी वार्ड में, ठीक है, तो फिर हमको धक्का देने लगा। तो ये सब दोस्त लोग समझ गया कि भाई अब ये बकैती करेगा। और वायरलेस धक्का कौन दे रहा था? गार्ड, प्राइवेट गार्ड वायरलेस था, वो फोन किया, बोला कि आ जाओ, बुलाया होगा सबको, आ जाओ, बस सुनाया और कुछ नहीं सुनाई दिया, क्योंकि हम तो भागने में थे ना। तो हम लोग निकल गए थे, उतने देर में बारिया देखे कि 20 गुआ के लाठी खड़ा है सब। अच्छा। अभी भी लगा नहीं था कि मारेगा भाई, हम लगा था कि डांटेगा कि हट तुम लोग कैसे घुस गया। हम पूरा ना हम लड़कों को जब सब छोटा था हमसे, टीम का था, हम निकाले पहले सबको, फिर लास्ट में आए और बाहर निकलते निकलते वो लाठी तो चलना शुरू कर दिया था, बड़ी मार मारा धकाधक। तो ये मेरा पेड़ा पे ना, मेरे हाथ पे अशोक का पेड़ नहीं होता है लंबा वाला, क्लास 10th में जब हम थे विद्या विहार में, तो गिर गया था। अच्छा। तो गिर गया था तो ये यहाँ पे प्लास्टर नहीं हो सकता, आपको पता होगा, ये ज्वाइंट है ये। अच्छा। तो ये सिर्फ फिजियो ठीक कर सकते हैं। तो वही बात है कि 10th में तो बुद्धि था नहीं, तो फिजियो को हम बताए नहीं बात। तो मेरे हाथ में दर्द रहता है, जब भी पछुआ हवा बहता है ना वेस्ट साइड से, तो दर्द करता है, हाथ हमारा पीछे जाता है, इतना ही हो सकता है। तो 10th का बात है, और 3 लाठी मार दिया इसी पे। अब मार दिया तो अब ये हाथवा मतलब बहुत खराब हो चुका है। अब गौर करें, हम बहुत कम जा रहे हैं यार, सुबह बताए नहीं कि हम पत्रकार हैं या कुछ। माइक देखा भाई, तो पत्रकार नहीं जान रहा है वो प्राइवेट गार्ड है। बिहार के 80% पत्रकार पीएमसीएच में लाठी खाकर आए हैं, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है बता सके, उनको लाज लगता है। हमको इतना बड़ा पत्रकार नेशनल लेवल के भी आज तक वाले पिटाए, अब छोड़ दीजिए नाम नहीं, तो हमको 80% पत्रकार फोन किए और हमको बोले कि बाबू हम भी पिटाए, लेकिन हम बताएंगे नहीं, बहुत लाज है भाई। तो बड़ी मार मारा। अब मारा पैर में मेरे बहुत ज्यादा चोट लगा था, लेकिन पैर का चोट तो घाव था, तो घाव तो भर जाता है ना बॉस, ये नहीं भर पाया। 2 दोस्त को पकड़ लिया मेरे,
और दूध उसको पकड़ के ले गया पीर बहुत थाना और बोला। तो पैर उड़ भी टूटा था या क्या? नहीं, पैर अंदर मांस पूरा निकल गया था पैर का। तो वो 3 महीने तक में ठीक हो गया था, ये नहीं ठीक हो पाएगा जिंदगी भर। हम फिर उसको हम 2-3 भाग गए थे, पिटाया, भागे, सट सिलाई के भाग गए थे। मतलब 8 आदमी भाग गया, 2 आदमी पकड़ा गया। 2 आदमी 3 आदमी पकड़ा गया, ड्राइवर पकड़ाया है, 2 मेरे दोस्त पकड़ा। अब ड्राइवर का किस्सा सुन लो। तो फिर बहुत थाना पे गया सब। तो अब ड्राइवर तो खैनी खाता है, बोला कि हुजूर बहुत मन कर रहा है। ये सुबह जब हम गए तो बताया सब हमको। बोला कि क्या, मतलब बहुत मन कर रहा है, मर जाएंगे हुजूर। तो उसको बड़ी मार मारा खैनी मांगने के लिए, बहुत मारा, मतलब कोई दरोगा बड़ी मार मारा उसको। अब सुनिए, मेन बात सुनिए। खाना ले गया इन लोग को, तो जो था गड़बा बोला कि ये लोग बच्चा चोरी करने पीएमसीएच में आया था। और हमको कोई राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं ले सकते, हमको उठा लिया गया, मतलब सबको लाइव आया तो सबको दिख गया। और हम क्रांतिकारी आदमी, तो सट से गाड़ी भिजा दिया, हमको कोई पिक कर लिया। वहां पे आके हम सो गए थे कहीं, वो भी हम रिवील नहीं करें कहा। अब आके राजनीतिक पार्टी के आदमी लोग उठा के सुला दिए। सुबह 10 बजे हमको तैयार करा के नहा धोवा के भेज दिया गया कि भाई तुम जाओ, लोग देख लेगा। तो हम चले गए। तो उस वक्त तक मेरे दोस्तों को मतलब हाजत में मतलब होता है जेल के अंदर जो बैरक होता है, हाजत में नहीं रखा गया था, थाना में ही नीचे सुला दिया गया था, कंबल उम्बल दे दिया गया था। रात भर कहा गया था कि तुम लोग बच्चा चोरी किए, सुबह कोर्ट में पेश करेंगे, 10 साल के लिए जेल जाओगे। उसका हालत खराब था, हमारा मोबाइल फूट गया था। मतलब हम लाइव आए, मतलब सीधा गिर रहा था और हम लाइव बोल रहे थे। तो हमारा मोबाइल रात भर ऑफ था। सुबह हम सिम लगाए दूसरे फोन में, फिर बहुत थाना गए तो देखे कि हुजूम आया हुआ है उधर। हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर, मतलब ऐसा कोई पत्रकार नहीं था जो नहीं आया था, कई लोग आए थे और हजारों लोग थे। और सब लोग बात किया, बोला, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने उसको दिखाया, सब लोगों ने ट्वीट किया। कई ऐसे नेता थे जो मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार थे, हम रेडी नहीं हुए, राजनीतिक लाभ हमको देना नहीं था किसी चीज का। फिर हम थानेदार के पास गए, बोले कि बच्चा चोरी सबको छोड़ दीजिए, बच्चा चोरी आज क्या तो नहीं करेंगे। तो हंसे लगा, तो बोला कि हम जानते हैं, आपको देखते हैं। मुझे बताइए, शर्मनाक नहीं लग रहा है? देखते हैं आदमी पकड़ ली है। तो फिर जवान कितना सब्सक्राइबर था? फॉलोअर था मेरा एक पेज था ना, जनता जंक्शन करके, उस पे नाम नहीं लेंगे, किसी ने कॉपीराइट मार दिया। कॉपीराइट मार दिया और रिपोर्ट जान के किया गया। वो उसका फॉलोअर्स था 6 लाख के आसपास, उस वक्त कोई 5.5 लाख रहा होगा। तो पेज मेरा बंद करना पड़ा, लेकिन दूसरा पेज बनाया, अभी इस पे 14 लाख है। अच्छा, उस दौरान कितना था? 6 लाख होगा। हाँ, पहला पेज पे, मतलब मान लीजिए कि 2 मिलियन होना चाहिए था, 1.4 मिलियन है मेरा। तो उस वक्त मेरा मतलब व्यूअरशिप था शायद 6 करोड़ के आसपास, 60 मिलियन था। तो वही फिर बात हुआ, फिर आधा घंटा में दोस्तों को छोड़ दिया गया। फिर हम गए और फिर एक हम एपिसोड किए थे। हाथ तो मेरा वो हो गया था, तो लगाए थे, पैर रख लिए थे बीन बैग पे, ऐसे ही बैठे गए ऐसे। और फिर एक कटाक्ष किए थे, किसी टूटे हुए हाथ से पूरा बिहार दिखा देंगे। तो बड़ा नेता ऑफिस लोग आया, मतलब ऑफिस में बहुत नेता लोग का भीड़ लग गया एकदम। तो मेरा ऑफिस बहुत किनारे जगह पे है, तो पूरा एकदम गाड़ी खच खच भर गया। लोग आए, बोले कि क्या हो गया, ये हो गया। सबसे बड़ा नेता कौन आया था? यही सब छोड़िए, नेता लोग दोस्त मानते नहीं है, तो बड़ा नेता क्या है, देखने हमको आया था, बड़ी बात है। अभी मतलब कि अभी के गवर्नमेंट में मंत्री हैं वो? हाँ है, मंत्री विधायक तो दोस्त है ही। मतलब देखिए, पता है क्या है, जब आप सही रहेंगे ना तो मंत्री विधायक दोस्त बन जाएगा। क्योंकि मंत्री विधायक भी जान रहा है कि आदमी तो बतिया तो ठीक है बोल रहा है ना, बात ये है। सही तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पत्रकार का तो दोस्ती होबे करता है नेता मंत्री से, नहीं हो तो काम कैसे चलेगा? सूत्र वही होता है जी, जैसे बोल दिया, सुनो ऐसा होने वाला है। शादी हो गया? होने वाला है अभी समय है सर। गर्लफ्रेंड ना? ठीक है। हाँ, मतलब एक पर्सनल सवाल है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अभी शादी नहीं हुई है, शादी जो मुख्य चीज है वो नहीं हुआ है। फेसबुक पे इतना बवाल कैसे रहता है? नहीं समझे कैसा बवाल? मतलब एक कोई है आपकी महिला मित्र? हाँ। नहीं कोई क्या, हम किसी के साथ क्या बात कर रहे हो? लड़की मेरे बगल में बिठा दो, डाल दो फोटो, और मेरा छोड़ दो, तुम अपने प्रोफाइल पे डाल देखो, 10 बार कमेंट नहीं कर। तो दिक्कत है कि पागल हो गया है सब। जनता जो है ना बिहार की पागल हो चुकी है, उसको काम ही नहीं है कुछ। उसको देखना है कि अरे फोटो डाल दिया, कुछ तो बात होगा, इसीलिए कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, शादी में भी टाइम है। अभी तक मतलब कि एक भी गर्लफ्रेंड नहीं? रही गर्लफ्रेंड किसकी रहती है, झूठ थोड़ी बोलेंगे हम। दिल्ली में या बिहार में? बिहार में हम बॉयज स्कूल से पढ़े भाई। अच्छा। लड़कियों में खुशबू होती है, मोबाइल से स्कूल से निकल गए, तब हम लोग कहाँ देखे भाई लड़कियां 10वां तक, मतलब
क्लास में जाए, मार खाए, घर हॉस्टल में आके सो जाए। मतलब विद्या विहार जब हम पढ़ते थे तब क्या था कि कोई डे स्कॉलर भी पढ़ने नहीं आता था। अच्छा। जितना बच्चे, मतलब हम लोग 1200-1300 बच्चे थे, सुनो 1200-1300 लड़कों के बीच में हम फंसे हुए थे, हमको परेशानी हो गया था भाई। तो दिल्ली गए होगे तो दिल्ली गए तो बहुत परेशानी होगा। दिल्ली नहीं, आपको हम बहुत सीरियस बता देते हैं। इसका एक बुरा प्रभाव क्या मेरे व्यक्तित्व पर पड़ा कि हम लड़की से बात करना नहीं सीख पाए, जिसका बहुत दुख है हमको। मेरी बहन नहीं है, मेरी बहन छोड़िए, मेरे पूरे खानदान में कोई लड़की नहीं है, तो हम लड़कियों को देखा ही नहीं कभी। हम लड़की को नहीं देखे तो हम लड़की को समझते नहीं, हम लड़की से बात करना नहीं जानते हैं। ये बहुत सीरियस बात है। फॉर एग्जाम्पल आप गौर करिएगा, बिहार का लोग कहता है गमछा मेरा शान है। गमछा शान होना चाहिए, लेकिन गमछा पहनकर आप किसी यूएस के मीटिंग में नहीं जा सकते हैं। वहां एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा ना। हम यहाँ बैठे बोले हम हाफ पैंट पहनकर लुंगी में आपका शूट करेंगे तो आप करने दीजिएगा। हाँ, अगर मेरा कोई कैरेक्टर वैसा हो तो आप करने दीजिएगा, लेकिन मेरा कैरेक्टर वो नहीं कहता है ना जी। तो बिहार का आधा आबादी इसलिए बर्बाद है कि वो कहता है कि ना हम गमछे पहन के करेंगे। ऐसा बात नहीं, गमछा आपका प्राइड है, लेकिन आप गमछा को लेकर हर जगह नहीं जा सकते हैं। दूसरा, हमको अंग्रेजी नहीं आता है, हम हिंदी बोलेंगे। आप गौर किए 5 दिन पहले नीतीश कुमार के सामने एक अधिकारी ने प्रॉब्लम फेस 2 शब्द यूज किया था। उन्होंने 4100 लोगों के सामने उसको डांट दिया था कि जो देश हम पर राज किया आप उसकी भाषा बोल रहे हैं। हम उसका विरोध किए थे और बहुत गर्व है कि 13 लाख लोग उस वीडियो को देखा है। आप समझिएगा, आपको अंग्रेजी नहीं आता तो आप गधा हैं। अंग्रेजी एक भाषा है जो विश्व भर के लोग बोलते हैं। आप अगर कोई डील क्रैक करने के लिए यूएस, कनाडा और रशिया जाएंगे तो उस वक्त आपको अंग्रेजी काम आएगा, आपको हिंदी काम नहीं आएगा। तो भाई, हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, राज्य भाषा है, मातृभाषा है, जो भी है, आप उसका रेस्पेक्ट करिए ना। आप बकवास क्यों कर रहे हैं कि अंग्रेजी खराब है? ना, हम अंग्रेजी नहीं बोलते, गधा है तुम नहीं बोलता है तो। जितना भाषा है आपको सीखना चाहिए। गमछा आपका शान है, लेकिन आप गमछा लेकर हर जगह नहीं जा सकते हैं। गमछा शान है, इसका मतलब ये तो है कि दिन भर आप वही पहन के घूम रहे हैं। अभी तुम तो गमछा नहीं पहने भाई, तो तुम तो बिहार से निकाल दे, हम तो नहीं निकाल देंगे बिहार से। तो वही बात है जो हम यहाँ पे थे कि हम नहीं सीख पाए कि लड़कियों से बात कैसे करना है। अब जब कॉलेज में गए तो हो गया बड़ा परेशानी। वो बोले हाय प्रशांत, हमको फॉर एग्जाम्पल बिहार का आधा लोग को बोले कि अच्छे लग रहे हो, तो बोलेगा ना कि हाँ हम तो अच्छे हैं। अरे गधा, तुमको बोल रहा अच्छे लग रहे हो तो तुमको बोलना है थैंक यू। वो तुमको अप्रिशिएट कर रहा है तो तुमको उसको अफर्म करना है कि हाँ यार थैंक यू सो मच, या तुमको कुछ और बोलना है कि अच्छा लग रहा है, या बताओ कि तुम ये कपड़ा कहाँ से लिए। तो वही बात है, हमको बोले हाय प्रशांत, बोले हाय था ना भाई, सच में कसम से भाई हमको पता ही नहीं था, हम झूठ थोड़ी बोलेंगे। वो बोले कि हाय, पढ़ने में अच्छे थे तो कोई आए बोले कि यार तुम इतना बोल कैसे लेते हो। हम बोले हो जाता है। अभी कोई जवाब हुआ, कोई आपको बोल रहा है कि तुम बोल कैसे, तुम बताओगे ना, तुम हेल्प करोगे ना उसका, फिर समझाओगे ना कि ये तरीका है। तो हमको तो 6 महीने दिक्कत हुआ। आज भी लड़कियों का जब इंटरव्यू लेते हैं हम कम जाते हैं कि क्या बोले इससे हम। तो इसका रीजन है 10 तक लड़की थी नहीं, घर में कोई लड़की है नहीं, अचानक गए 12वीं के बाद लड़की देखे, बुला के बोली हाय प्रशांत, हम उलझ गए उसी में, हाय क्या होता है, फिर हम धीरे सीखे। तो हाँ ठीक है, गर्लफ्रेंड तो सबका रहता है, कोई नया बात थोड़ी। प्रशांत राय के जीवन में 24 घंटा का टाइमलाइन क्या है? 24 घंटा में आप क्या क्या करते हो? 24 घंटा में क्या करते हैं हम? सुबह मेरा एक स्पेशलिटी है कि आप हमको सुबह के 3 बजे से पहले कभी भी सुला दीजिए, हम 6 बजे उठ जाएंगे। आप हमको 3 बजे सुबह सुलाइएगा, हम 6 बजे उठ जाएंगे। आप 9 बजे सुलाइए, हम 6 बजे उठ जाएंगे। आप हमको 2 बजे सुलाइए, हम 6 बजे उठ जाएंगे। तो हम उठते रोज 6 बजे हैं। उसके बाद 6 बजे उठते हैं, अकेले रहते हैं, सिंगल आदमी है, बढ़िया फ्लैट लेके उसी में सोते रहते हैं। उठते हैं, देखते हैं पूरा वीरान है, कोई नहीं है, एकदम जो ऐसा लगता है भाई। फिर उठे तो इधर करते हैं, कुछ इधर करते हैं, मतलब कि फेसबुक देख किए, व्हाट्सएप चेक किए, फिर एक गिलास पानी पिए, ये सब का मतलब अब नॉर्मल रूटीन फॉलो किए। 8 बजे घर से निकल जाते हैं, 1.5 घंटा ऑफिस के बाद। हाँ, और उसके बाद 8 बजे से लेकर लमसम एवरेज टाइम 9 बजे तक ऑफिस में रहते हैं। एवरेज कभी 10 11 भी हो जाता है, लेकिन 9 तो एवरेज है। शाम में ना, रात को 9 बजे तक ऑफिस रहते हैं, फिर 9 बजे घर जाते हैं, खाना खाते हैं, 12 बजे तक लमसम एवरेज टाइम है सोने का। कभी कभी 2-3 होता है तो रोज नहीं होता, कभी कभी हो जाता है, और दिन भर में काम करते हैं बस। फेवरेट फूड कौन सा है? और बहुत चिकन खाते हैं यार हम। अच्छा, हम नॉनवेज के बहुत प्रेमी आदमी हैं। मेरी माँ अगर ये देखेगी तो बहुत गाली देगी, मेरा पेट निकल गया। कोई नहीं खाता है? नहीं, बहुत खाता है। वो कहती है कि हम लोग खाएंगे, तुम मत खाओ, तुम मोटे हो गए हो। अच्छा। तो ऐसा होता है क्या भाई, बताओ? होली आ रहा है तो जाएंगे तो खाना पड़ेगा। मतलब वो खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, ऐसी माँ देखा है, तुम दिखाओ ऐसी माँ, हम खा रहे तुम मत खाओ, ऐसे क्या हो भाई? वगैरह नहीं जाते हो? नहीं, टाइम नहीं हो पाता। मतलब हमको बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन अब तक मेरा दिमाग जो कॉन्शियसनेस है वही कहता है कि पहले कुछ अच्छा कर लो। जिम तो 6-7 महीने में आदमी पतला हो जाता है, पता है ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग आ गया है, ये आ गया, वो आ गया, हो जाता है। तो इसलिए ध्यान नहीं देते।
समय नहीं, मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं ना। एक गांव का लड़का आया है, इधर 20-25 लोग का टीम चला रहा है, तो उसी में उलझ के रह जाते हैं अब फिलहाल। तो फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है? हम बैडमिंटन वॉलीबॉल भयंकर खेलते हैं। आज भी हमको मौका दे दिया जाए, बहुत कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस कह रहे हैं कि हम नेशनल खेल जाएंगे। बैडमिंटन और वॉलीबॉल हमको खेलने का मौका, मतलब हम 10th 11th 12th में फाड़ के रख दिए थे। हम आज भी, मेरा शरीर मोटा दिख रहा होगा लेकिन हम बहुत तेज दौड़ सकते हैं, भले 100 मीटर ही दौड़ेंगे लेकिन बहुत तेज दौड़ सकते हैं। बहुत अच्छा वॉलीबॉल, हम क्रिकेट छोड़ के सब गेम अच्छा खेलते हैं, लेकिन वॉली और बैडमिंटन मेरा प्यार है। ये टूटे हुए हाथ से भी हमको जब मौका मिलता तो हम खेलते हैं और भयंकर खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। अभी टाइम मिलता है कि नहीं खेलना? हाँ, कभी कभार खेलते हैं। मतलब कई, फॉर एग्जाम्पल की जब दिल्ली जाते हैं तो खेलते हैं, दोस्तों को पता है तो व्यवस्था कर रखते हैं। घर जाते हैं तो लोग वॉलीबॉल खेलते हैं तो वहां खेलते हैं। और आउट ऑफ, मतलब यहाँ से बिहार निकले तो बैडमिंटन का तो व्यवस्था हो जाता है। तो बैडमिंटन और वॉली हम मूवी वेब सीरीज वेब सीरीज तो लमसम देखे हुए हैं, जो भी ओटीटी पे होगा तो हम वो देखे होंगे। हमको थ्रिलर बहुत पसंद है। सिर्फ यूट्यूब पे कि ना पूरा जितना आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म है, सब जितना उस पे आया होगा, मतलब आप शुरू करिए G5 से लेके नेटफ्लिक्स, जो सोनी लिव, सब देखे हैं। ये टाइम मिलता है इतना देखने के लिए? वही ना, 9 से 12 क्या करते हैं, 9 से 2 क्या करते हैं? अच्छा, रिसर्च वगैरह कब करते हो? हमारा बहुत सिंपल सा रूल है, ऑफिस का काम ऑफिस में करते हैं। ऑफिस से बाहर जाने के बाद ऑफिस की चीज थोड़ा बहुत सोच लेते हैं, काम नहीं करते हैं। हम संडे को काम नहीं करते हैं। संडे को मतलब बहुत जरूरी हो तो काम करना पड़ता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम संडे को काम ना करें। ये बहुत जरूरी है, हम पागल हो जाएंगे काम करेंगे तो। मेरा सलाह भी बोलो लोगों को कि संडे को काम नहीं करें। किस टाइप की फिल्में देखते हो? थ्रिलर बहुत अच्छा लगता है। थ्रिलर और मतलब नहीं, ताकि जो नेशन से जुड़ा हुआ हो, कुछ देश को बचा रहा हो, लेकिन मतलब वो लुंजी पुंजी वाला वो नहीं, थ्रिलर नहीं, जिसमें बहुत भयंकर रहस्यमयी जैसा कुछ। फेवरेट कौन सा है फिल्म? फेवरेट ऐसा कुछ नहीं यार, फैमिली में कर लो यार, उसमें अच्छा लगा बहुत। हाँ, ऐसा। ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? जनता जंक्शन को किस लेवल पर ले जाना चाहते हैं? फ्यूचर प्लानिंग है कि हमको टीवी पे नहीं जाना है, हमको डिजिटल स्पेस में इंडिया के हर स्टेट में जनता जंक्शन को ले जाना है। Okay. और अभी इस पर काम चालू हुआ है? हाँ, काम चालू कर दिए। मतलब झारखंड, मतलब जनता जंक्शन झारखंड, जनता जंक्शन यूपी और जनता जंक्शन स्पोर्ट्स, ये हो सकता है कि भगवान की दया से इस साल लॉन्च कर देंगे, दिसंबर से पहले। Okay. और उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे विल गो ऑन। तो झारखंड में ऑफिस वगैरह स्टार्ट हो गया? बात कर रहे हैं, इस साल में कर लेंगे ना। प्लानिंग चल रहा है, बातचीत चल रही है, रिसर्च चल रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, जगह देख रहे हैं, हायरिंग का प्रोसेस देख रहे हैं, सब कुछ। तो धीरे धीरे कर लेंगे। दिक्कत यह है कि वर्कफोर्स का बहुत कमी है। यूपी का सारे लोग दिल्ली चला गया पता करने, झारखंड का भी और बिहार का भी। बिहार में जिस लोगों को सैलरी हम यहाँ जितना दे रहे हैं, उसके आधा कॉस्ट में उनको दिल्ली में आदमी तैयार मिल रहा है। बोल रहा है कि जल्दी खोलिए ना ऑफिस, दिल्ली में वो काम करना है। तो बहुत, आप समझिए ना, हम क्यों नीतीश जी से नाराज हैं? अरे भाई, दिल्ली का लड़का को आदत है 7 बजे शाम के बाद क्लब में जाके नाचने का, उसको आदत है बड़ा पार्क देखने का। तो दिक्कत ये है कि अब बात समझिएगा, फॉर एग्जांपल लोग कहता है दिल्ली महंगा शहर है, लेकिन दिल्ली में हम सुबह 9 बजे वीकडेज को जाकर मंडे टू फ्राइडे के शो में 120 से 150 रुपए में फिल्म देख लेते थे। दिल्ली में कहाँ? नोएडा में, जहां में रहते थे। मतलब कभी सेक्टर 18 चले गए, कभी 21 चले गए, वहां तो हर सेक्टर में सिनेमा हॉल है। बात समझिए आप मेरा। तो वो आदमी बिहार क्यों आएगा? तो वर्क में जैसा आदमी जो एक संस्था क्रिएट कर दिया है, पैसा देने को तैयार नहीं, उसको आदमी नहीं मिल रहा है बॉस। क्यों नहीं? क्योंकि बिहार में कोई रहना नहीं चाहता है, बिहार में लाइफस्टाइल नहीं है। और ये बात हमारे मुख्यमंत्री को समझ नहीं आ रहा, पागल हो गए। उनको लग रहा है कि जीविका दीदी को बढ़ाऊंगा, शराब बंदी कर दूंगा, पूरा मजा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है ना भाई। तो जनता जंक्शन बिहार चलाने के लिए आदमी नहीं मिल रहा है बॉस। और मैं हम फिर बोल रहे हैं, बहुत दुख है हमको इस बात का भाई, जितना सैलरी हम किसी एक आदमी को दे रहे हैं उतना में वर्कफोर्स हमको वहां अच्छा मिलेगा, लेकिन वो आदमी कह रहा है कि ना हम बिहार नहीं आएंगे, वो कम कमा रहा है, हम उसको ज्यादा ऑफर दे रहे हैं, उत्तम कह रहा है नहीं आएंगे तो पैसा नहीं जाए, हमको पैसा, हमको दिल्ली चाहिए। तो ऐसा कर्म के बोला कि हमको पटना चाहिए, तो इशू है। बिहार के युवाओं के लिए क्या कहना चाहोगे? युवाओं के लिए क्या है कि आपको जो मन करे करिए। आजकल का युवा हमको लगता है झूठा है, झूठ बोलता है, सब बकैती करता है, सब उसको पैशन हो जाता है कि हमारे डॉक्टर बन जाएंगे। पंकज त्रिपाठी का वो इंटरव्यू था, बोले थे उसमें कि युवा सबसे बड़ा बकैत है। वो कहता है कि मैं सर्जरी करूंगा और जाके किसी का पेट फाड़ दिया। तो सर्जरी करने के लिए डॉक्टरी का पढ़ाई करना पड़ता है, तब ना पेट फाड़िएगा, जाके ऐसे ही पेट फाड़ के सिलने लगेगा। तो आज मेरा दिक्कत यही है कि हम, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप किसी से पूछिए, किसी भी लड़के से, वो पढ़ता कम है, उसको लग रहा है कि हम सोशल मीडिया चला लिए, थोड़ा बहुत अच्छा बोल ले रहे हैं, तुमको लोग जानता है। उसके बाद युवा बहुत लेस पेशेंसफुल है, उसको बहुत जल्दी पैसा चाहिए, बहुत जल्दी शोहरत चाहिए, इसके चलते बर्बाद हो रहा है। उसके बाद हमको लगता है कि दिखावटपन, मेटेरियलिज्म जो है, दुनिया मेटेरियलिस्टिक हो चुकी है कि हमारे पास पैसा है चाहे नहीं है, लेकिन हम पहनेंगे जीन्स पैंट एकदम, भले अंदर चड्डी नहीं हो, कोई देख नहीं रहा है, प्रेमचंद के फटे जूते वाला हाल है। तो मुझे लगता है कि युवा जो है बिहार का
वो इस हिसाब से सोचे कि हम लोग छठवा लोग हैं, जहां बंबई से भगाए गए, बेंगलोर से भगाए गए, दिल्ली से भगाए गए। हम नहीं मानते, हमको बेंगलोर दिल्ली मुंबई से नफरत है भाई। हम घूमने जाते हैं बेंगलोर दिल्ली मुंबई, हम बता रहे हैं हमको नफरत है भाई। कोई राज ठाकरे बोला था ना कि बिहारियों तुम क्यों आते हो, तुमको नफरत है। हाँ, तो हम चाहते हैं कि हमारा बिहार का लोग आए तो सिर्फ डेवलपमेंट का बात करे, विकास का बात करे, वो जिस चीज में आगे है वो करे। और एक और बात है कि हार से नहीं डरे, कभी भी ये ना सोचे कि हम सक्सेसफुल नहीं हुए तो क्या होगा। सबसे ज्यादा जो लोग का वो है ना, क्या बोलते हैं, नहीं डर क्या है एक तरीके से, मतलब वो है कि खा गया जो लोगों को, वो यही है कि कुछ नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। हमको लगता है कि कुछ नहीं हुआ तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो बात है कि तुमको अपना भरोसा है तो करो और जो मन करे करो। लेकिन वही बात यह है कि नहीं है कि 3 दिन बाद तुम्हारा मन बदल जाए कि अच्छा आज हम मरीन इंजीनियरिंग करेंगे, कल बोले ना हम तो IIT करेंगे। ऐसा नहीं होता है। एक जो मन है उस पर काम करिए, बेहतर तरीके से काम करिए, बकवास कम करिए, नेताओं से सवाल पूछिए। जितना जातिवादी आप लोग हैं बकवास करने लगे हैं उसको छोड़िए। बहुत मतलब सब मर जाएगा सब जात के चक्कर में से, हमको लगता है। हम टेंशन में आ जाते हैं भाई। हमको अपने जात के लिए कुछ प्रेम ही नहीं है भाई। क्यों जात के लिए प्रेम होगा भाई? क्या करें हम जात में पैदा, और मेरा इसमें थोड़ी कुछ है योगदान, मेरे बाप का योगदान है, उनके यहाँ चाहिए, हमसे क्या है। तो जात पात मत पड़ो भाई, बढ़िया काम करो, हो जाएगा। फेवरेट पत्रकार कौन है? डिजिटल एरा का मतलब हमको बहुत अच्छे लगते हैं सौरभ द्विवेदी, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिजिटल एरा में अगर कोई पत्रकार है और पत्रकारिता कर रहा है, एक्चुअली 4 बार अप्लाई किए थे लैंटो पर नौकरी के लिए, तो वो नौकरी नहीं मिला। फिर 2 साल पहले मिल जाता तो आज जनता था। 2 साल पहले हमको मिल गए वो सौरभ द्विवेदी गोपालगंज में। अच्छा, फोटो के बाद खड़े थे। अच्छा, हम गए, बोले हेलो, बोले क्या और पहचान गए? हाँ, तो मेल दिखाए ना उनको, हम ये मेल देखिए, तो हमको लिखे थे कि अभी थोड़ी सुधार की जरूरत है प्रशांत, लेकिन हमको पता है तुम कर लोगे, सादर सौरभ। हम वही है मेरे पास, हम दिखाए उनको, फिर याद आ गया उनको। किस्सा सुन लीजिए। तो वेस्टर्न टॉयलेट था, तो सौरभ द्विवेदी अपने 2 टीम मेंबर साथ गए और बताया कि टॉयलेट, वेस्टर्न टॉयलेट पे बैठकर कैसे किया जाता है लड़कों को और कैसे किया जाता है लड़कियों को। आज तक मेरे बहुत दोस्त हैं, अभी भी हैं, उस वक्त भी थे, अब जो फील्ड का है तो है। आज तक में लोग थू थू किया कि कितना घटिया काम कर रहे हैं ये। उस वीडियो को अब तक 1 करोड़ लोग देख चुके हैं और उस वीडियो को प्राइज मिल चुका है। तो डिजिटल एरा का जर्नलिज्म क्या है, ये सौरभ द्विवेदी ने लोगों को सिखाया है। एक और बात है, सौरभ ऐसा नहीं है कि हम मेरे आदर्श हैं या फिर हमको अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे आदमी है कोई, उनका बहुत चीज वायरल होता रहता है, सब लोग देखता है। लेकिन हाँ, डिजिटल पत्रकारिता को जो बूम सौरभ द्विवेदी ने दिया है, वो बूम हमको लगता है कि मतलब बहुत नेसेसरी भी था, और वैसा बूम हमको लगता है कोई नहीं दे सकता है। बहुत भयंकर काम कर रहा है वो आदमी और बहुत शानदार। कैसा लगा बात करके हमसे? बहुत अच्छा लगा, मेरा मुंह सूख चुका है। और आज बजट पेश हुआ था कल नीतीश कुमार का, विजय चौधरी जो वित्त मंत्री हैं पेश किए थे। आज उस पर डिबेट हो रहा था। ये सब आपके चलते हम छोड़ चुके हैं, हमको कोई लेकिन दुख नहीं है इस बात का, और हम जाएंगे तो सब कंटिन्यू कर लेंगे। लड़का लोग काम कर रहा होगा और अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपके थ्रू जो भी ऑडियंस आएंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार उनको बोल दें कि आए तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कम्युनिटी जो है भाई साहब, कम्युनिटी बनता है ऐसे कि जब आप किसी और के लिए हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ते हैं, ठीक है। तो जो भी 2, 4, 5, 10 लोग हैं, सब्सक्राइब करो, और इसलिए सब्सक्राइब करो कि भाई साहब अच्छा काम कर रहे हैं। और आपको हम थोड़ा सा एक बार बताते हैं स्ट्रगल क्या होता है, कि मेरे माथे में पसीना है ना, इसलिए पंखा नहीं है इस रूम में। तो जो आदमी इतना मेहनत कर रहा है, अगर तुम लोग उसको उसका नीक वापस नहीं करोगे तो ऊपर वाला तुम लोग को बहुत गरिया आएगा। तो सब्सक्राइब करो, देखते रहो, बढ़िया चीज दिखाते हैं। इनका पहले का वीडियो नीरज जी का इंटरव्यू है, सचिन जी का इंटरव्यू है, बहुत सारा इंटरव्यू है, बहुत अच्छा रहेगा देखकर। तो उसको देखो, सीखो, बहुत मजा आएगा सीखकर, देखकर। और अगर बिहार का कोई आदमी है जो कह रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं तो सपोर्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे प्रशांत जी को हमसे बात करके अच्छा लगा। अगर आपको भी वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच प्रशांत, इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू।